वाइट मैजिक और ब्लैक मैजिक, राइट? इसके बीच की लाइन कहाँ पे है? दैट इज़ इन योर माइंड, दैट इज़ द इंटेंशन कि आप किसी भी एनर्जी को कैसे यूज़ कर रहे हो। आप यूज़ करके इट इज़ गुड फॉर यू, गुड फॉर द सोसाइटी, गुड फॉर अदर पीपल। वाइट में है सेम एनर्जी यू आर यूजिंग, यू आर प्रैक्टिसिंग समथिंग टू हार्म योर सेल्फ, टू हार्म समबडी एल्स. If it is the benefit of yours and your loved ones, still it is harming some other people, then it is dark, the black one, occult. Now people think that अभी ये जो गुरु है वो सब सत्संग दे रहे हैं यूट्यूब पे, ये कैसे हो सकता है? मास्टर्स यूट्यूब पे कैसे आ गए हैं? ये स्पिरिचुअल मास्टर्स कैसे हैं? अब आप ये सोचो कि हमारा जो जनरेशन है वो कितना गलत डायरेक्शन में जा चुका है कि ये जो मास्टर्स हैं उनको खुद पब्लिक में आके बताना पड़ रहा है कि यू आर गोइंग इनटू द रॉन्ग डायरेक्शन, बिकॉज दे कैन सी द फ्यूचर. ये हेडगियर जो मैं वेयर करती हूँ, मैं इसलिए वेयर करती हूँ क्योंकि साधना जब करते हैं तो हमें हमारे खुद का एक वर्ल्ड होता है, राइट? और हम एक अलग फ्रीक्वेंसी में रहते हैं. हम जब कम्युनिकेट करते हैं बाहर के एनर्जीज़ के साथ में तो एनर्जी का बहुत ड्रास्टिक डिफरेंस रहता है. तो हम उससे कनेक्ट नहीं कर पाते. हम एनर्जी बहुत लूज़ कर देते हैं या हम अनवांटेड एनर्जी ले लेते हैं. मोस्टली तो लूज़ ही करते हैं हम, क्योंकि हमारा एनर्जी हाई रहता है. सपोज कि आप वो बीइंग हो, हाँ, आपको कोई नहीं देख पा रहा है, कोई सेंस नहीं कर पा रहा है, एंड देयर कम्स अ पर्सन जो ऐसे आपको देखने की जगह ही मेक्स कॉन्टैक्ट विथ यू. आपको रियलाइज़ होगा कि आपको कोई देख सकता है. नाउ देयर इज़ अ होप. इसीलिए ऐसे साधक के पीछे नेगेटिव एंटिटीज़ आ जाते हैं. तो आपको इग्नोर करना सीखना पड़ेगा. जो हमारा सनातन धर्म है उसके हर एक प्रैक्टिस के पीछे एक हिडन साइंस है. टेंपल क्या है? टेंपल एक एनर्जी का हॉटस्पॉट है. हम वहाँ पे जाते हैं उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए. तो ये जो मुद्रा है वो ये इंडिकेट कर रहा है कि आप एब्जॉर्ब कर रहे हैं वहाँ की एनर्जी, और वो एब्जॉर्ब करके आप क्या कर रहे हैं? वापस से डायरेक्ट कर रहे हैं. पर अगर आप थंब आपके पास रखेंगे तो ये एक मुद्रा हुई जहाँ पे आपको जिस चक्र में एनर्जी चाहिए, जो आपके लाइफ में रिक्वायरमेंट है, जैसे इट इज़ अबाउट इमोशन, योर इमोशन इज़ नॉट बैलेंस्ड, देन यू वुड डू दिस कि वो हार्ट चक्र की तरफ जा रहा है, डायरेक्ट हो रहा है. इफ़ इट इज़ इंट्यूशन, इंटेलेक्ट और रिलेटेड टू दैट, आज्ञा चक्र. ऐसा ही है जैसे सहस्रार. व्हेन वी गो टू द टेंपल वी बो डाउन, तो हम ये जो सहस्रार है वो एक्सपोज कर रहे हैं, एनर्जी को हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं. नमस्ते, जय हिंद. मेरा नाम है जय और ये है द आवारा मुसाफिर शो, एक ऐसा पॉडकास्ट जहां हम बात करते हैं भारत के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की. ऑन पॉपुलर डिमांड वी हैव अमृता त्रिवेदी जी टुडे ऑन द पॉडकास्ट. इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं अबाउट तंत्र, कश्मीरी शैविज्म, स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, हाउ टू फाइंड योर गुरु. इस कॉन्वर्सेशन को मैंने अपने तंत्र के अंडरस्टैंडिंग से अप्रोच किया और कई सारे इंटरेस्टिंग पॉइंट्स पे मैंने अमृता जी से बात की. अमृता त्रिवेदी जी एक तंत्र साधिका है और बाल ब्रह्मचारी है. उन्हें कई सारी चीजों के बारे में पता है अबाउट तंत्र, जो कि उन्होंने इस एपिसोड में हमारे साथ शेयर की है. अगर आप चाहते हैं कि हम अमृता त्रिवेदी जी के साथ और भी ज्यादा डीपर कॉन्वर्सेशंस करें अबाउट तंत्र, अबाउट शैविज्म, तो प्लीज आपके कमेंट्स नीचे ड्रॉप कर दीजिए. आपके जो भी क्वेश्चंस है उन्हें नीचे ड्रॉप कर दीजिए. विदाउट वेस्टिंग एनी मोर ऑफ योर टाइम, लेट्स स्टार्ट द पॉडकास्ट इन 3, 2, 1. अमृता जी नमस्ते एंड वेलकम ऑन द आवारा मुसाफिर शो. आज हम बहुत सारी बातें करने वाले तंत्र के बारे में, बट बिफोर वी डू दैट आई वांट यू टू टेल आवर ऑडियंस कि तंत्र होता क्या है, किस तरह से आपने इसे यूज़ किया है, किस तरह से आप इस प्रॉब्लम आई वुड से स्पिरिचुअल पाथ पे आपका इंट्रोडक्शन कैसे हुआ. हर हर महादेव. हर हर महादेव. सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, हैविंग मी हियर. थैंक यू. और आई वुड टेल आउट माई सेल्फ फर्स्ट. ये शरीर का नाम अमृता त्रिवेदी है और मैं एक बाल ब्रह्मचारी, बाल योगी हूँ. एंड आई एम एन आर्डेंट प्रैक्टिशनर एंड एक्टिव स्टूडेंट ऑफ वेरियस एसोटेरिक साइंस एंड हीलिंग ट्रेडिशन ऑफ दिस कल्चर. और आपका क्वेश्चन था कि कैसे आपका इंट्रोडक्शन कैसे हुआ तंत्र से? कैसे हुआ? तो जैसे कि हम इस फील्ड को चूज़ नहीं करते, ये फील्ड जो है स्पिरिचुअलिटी वो हमें चूज़ करती है. तो ऐसा है कि ये जो स्पिरिचुअलिटी का फील्ड है, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण हमें गीता में बताते हैं कि अगर एक स्पिरिचुअल डिवोटी है, एक साधक है, वो उसकी प्रैक्टिस कंटिन्यू कर रहा है और इन बिटवीन इफ़ इन केस बॉडी ड्रॉप किया एंड नेक्स्ट लाइफ में गए तो वो वहीं से कंटिन्यू करेगा उसका प्रैक्टिस, राइट?
तो ऐसा ही मेरे साथ हुआ फ्रॉम ए वेरी अर्ली एज। मेरा जो बर्थ भी हुआ था वो एक रिलीजियस फैमिली में हुआ, तो मुझे एक ऐसा एनवायरनमेंट ऑलरेडी मिला जो सराउंडिंग कि मुझे उसमें कंटिन्यू करने के लिए हेल्प हुआ। स्पिरिचुअल लाइन बोलो या फिर आप स्पिरिचुअलिटी बोलो, तो इट्स फ्रॉम अ पास्ट बर्थ। ओके, तंत्र होता क्या है? तंत्र, अगर हम तंत्र का डेफिनेशन में जाएंगे तो तंत्र बेसिकली क्या होता है? तंत्र एक टेक्नोलॉजी है, राइट? तंत्र को हालांकि इन पास्ट फ्यू इयर्स बहुत गलत वे में पोर्ट्रे किया है, इफ़ इज़ इन द मीडिया। तो ऐसा है कि तंत्र सिर्फ वो नहीं है जो हमें दिखाते हैं, जैसे कि ब्लैक मैजिक हो गया एंड हार्मिंग समवन और ऑल दीज थिंग्स। आई वुड नॉट से दिस इज़ नॉट तंत्र, इट इज़ तंत्र, बट इट इज़ नॉट एंटायर तंत्र, राइट? तो तंत्र एक टेक्नोलॉजी है। इफ़ वी हैव टू गो फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, हम क्या करेंगे? वी विल टेक अ ट्रांसपोर्टेशन। अब क्या है वो जो टेक्नोलॉजी है, दैट इज़ तंत्र। इफ़ यू वांट टू कॉन्टैक्ट समवन, हम कॉल करेंगे, दैट सेल फोन इज़ तंत्र। सो एनी टेक्नोलॉजी विच हेल्प्स अस टू रीच समवेयर, टू कनेक्ट टू सम फ्रीक्वेंसी, कुछ भी हो, एक टेक्नोलॉजी है तो वो तंत्र में आता है, राइट? तो तंत्र में क्या है? तंत्र में देयर इज माला, मंत्र, यंत्र, whatever we are using, all the medium is to elevate our consciousness to a higher frequency, जहाँ से हम हमारे गोल को अचीव करने के लिए हमें ईजी हो जाएगा। हम विदाउट ट्रांसपोर्टेशन के भी कहीं भी रीच कर सकते हैं, बट इट विल टेक अस टाइम। इफ़ वी वॉक टू सर्टन प्लेस, उसके लिए अलग टाइम लगेगा। इफ़ वी टेक सम ट्रांसपोर्टेशन, से वेदर इट इज़ अ टैक्सी और बस, उसके लिए अलग टाइम है। एंड इफ़ वी टेक अ एयरप्लेन, उसके लिए टाइम है, राइट? तो तंत्र ऐसा है, आपके स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को वो फास्ट फॉरवर्ड कर देता है। ओके, बट फास्ट फॉरवर्ड क्यों करता है? कुछ रीज़न होगा उसके लिए? फास्ट फॉरवर्ड क्यों करता है? आपकी प्रैक्टिसेस को, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को? सो हाउ वी आर ऑल डिफरेंट, हमारे लाइक्स डिसलाइक्स अलग है, राइट? द थिंग विच यू लाइक आई मे नॉट लाइक, योर फेवरेट कलर, माई फेवरेट कलर इज़ डिफरेंट। तो सिमिलरली हम इतना जो पॉपुलेशन है, उन सबके लाइक्स डिसलाइक्स अलग है, टेम्परामेंट अलग है, वी ऑल आर डिफरेंट। सो सिमिलरली इन आवर कल्चर वी हैव वेरियस पाथ जिससे हम एनलाइटमेंट को रीच कर सकते हैं। अब सबके टेम्परामेंट अगर डिफरेंट है तो वी हैव डिफरेंट पाथ्स टू रीच दैट। किसी के लिए वो वैदिक परंपरा हो गई, किसी के लिए वो तांत्रिक हो गई, कोई योगा से जाता है, एक्सट्रीम योगा से जाता है। सो तंत्र भी एक स्पेसिफिक पीपल के लिए है जो उनके लिए वही सूटेबल है। ओके, बट जैसे जब हम तंत्र की बात करते हैं, आपने कहा कि मीडिया में एक बहुत ही आई वुड से ऑकल्टिश उसका एक इमेज बना है कि जब आप तंत्र के बारे में आप सोचते भी हो तो ऑल दोज काला जादू एंड द ऑकल्ट प्रैक्टिसेस वो आपके माइंड में आती है। बट इजंट इट ट्रू कि मतलब तंत्र में प्रैक्टिसेस एक्चुअली थोड़ी आई वुड से कि डिफरेंट है? एक ह्यूमन जिस तरह से पूरे वर्ल्ड को देखता है तो उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट प्रैक्टिसेस है तंत्र में, राइट? तो तंत्र क्या है? तंत्र में हम वेरियस मीडियम को यूज़ करते हैं टू रीच सर्टन फ्रीक्वेंसी, एंड वंस वी रीच दैट फ्रीक्वेंसी हमें एक एनर्जी मिलती है। अब वो एनर्जी को हाउ वी आर यूटिलाइजिंग इट, फॉर एग्जांपल वी कैन टेक इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास है, वी कैन यूज़ इट टू फॉर फैन, AC, वो टेम्परेचर को डिक्रीज़ करेगा। सेम एनर्जी द इलेक्ट्रिसिटी वी यूज़ इन हीटर टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेगा, राइट? एनर्जी इज़ न्यूट्रल, उसमें कोई पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा नहीं है कि सिर्फ कूलिंग करेगा या हीट करेगा, राइट? हाउ वी आर यूजिंग द एनर्जी। तो जो एनर्जी है उसको सर्टन पीपल दे यूज़ इट टू हार्म अदर्स, सर्टन पीपल यूज़ इट फॉर एलिवेट देयर कॉन्शियसनेस। अब वो एक साधक के ऊपर डिपेंड करता है। अब एक और क्वेश्चन आता है कि वाइट मैजिक और ब्लैक मैजिक, राइट? इसके बीच की लाइन कहाँ पे है? दैट इज़ इन योर माइंड, दैट इज़ द इंटेंशन कि आप किसी भी एनर्जी को कैसे यूज़ कर रहे हो। आप यूज़ करके इट इज़ गुड फॉर यू, गुड फॉर द सोसाइटी, गुड फॉर अदर पीपल, वाइट में है। सेम एनर्जी यू आर यूजिंग, यू आर प्रैक्टिसिंग समथिंग टू हार्म योर सेल्फ, टू हार्म समबडी एल्स। if it is the benefit of yours and your loved ones, still it is harming some other people, then it is dark, the black one, occult. सो जब हम तंत्र एक उपासक या साधक हम जो कहते हैं, जब वो तंत्र प्रैक्टिसेस करता है, कौन से गॉड्स को वो बेसिकली पूज रहा है उन प्रैक्टिसेस के थ्रू? राइट, तो जो गॉड्स हैं उनके वेरियस फॉर्म हैं, राइट? जैसे आप गणपति को ले लो, गणपति को जो मोस्टली पब्लिक जो पूजती है
उनके और भी फॉर्म्स है। तांत्रिक फॉर्म गणपति के भी है, जैसे अब हनुमान जी का ले लो, तांत्रिक फॉर्म हनुमान जी के भी है, जो यूजुअली पब्लिक को नहीं पता है। तो ऐसे हर एक गॉड के तांत्रिक फॉर्म रहते हैं। आप जिस लेवल के साधक हो, आप जितना एनर्जी हैंडल कर सकते हो, उस फ्रीक्वेंसी के गॉड से आप कनेक्ट होते हो। ओके। तो वैसे ही और एक्सट्रीम में जाते हैं तांत्रिक प्रैक्टिस में, तो हर एक गॉड के तांत्रिक फॉर्म है। सो जब हम इन गॉड्स की बात करते हैं तो आपने कहा कि हनुमान जी, अब नॉर्मल लोगों को एक हनुमान जी पता है और तंत्र प्रैक्टिसेस में एक अलग हनुमान जी है। क्या है ये अलग हनुमान जी एग्जैक्टली? तो जैसे हनुमान जी के हम मंत्र देखते हैं, तो तांत्रिक मंत्र भी है, साबर मंत्र भी है। जैसे आप मंत्र का ही ले लो, मंत्र भी एक मीडियम है तंत्र में। तो मंत्र भी 3 टाइप के हैं, एक वैदिक मंत्र, तांत्रिक मंत्र एंड साबर मंत्र। वैदिक मंत्र को सिद्ध होने के लिए, एक्टिवेशन के लिए जो टाइम लगता है, कंपेयर टू दैट लेस टाइम लगता है तांत्रिक मंत्र के लिए। उससे भी लेस टाइम में सिद्ध हो जाते हैं साबर मंत्र। तो जो जल्दी सिद्ध होते हैं उसका टाइम पीरियड भी जो है पावर का, वो कम हो जाता है, वो जल्दी ख़त्म हो जाता है उसका पावर। वैसे ही तांत्रिक उससे जल्दी ख़त्म होता है। और जो वैदिक मंत्र है वो आपके नेक्स्ट लाइफ तक, उसके नेक्स्ट लाइफ तक बहुत टाइम तक रहता है, जैसा आपने साधना किया है उस हिसाब से। तो हर एक भगवान के जो वर्शिपिंग का प्रोसेस है वो डिफरेंट है। साबर में डिफरेंट है, वैदिक में डिफरेंट है, तांत्रिक का डिफरेंट है, राइट। तो हनुमान जी की जो पूजा होती है डे टू डे लाइफ में, वो हम वैदिक वे में करते हैं। तांत्रिक वे में मंत्र सबसे पहले डिफरेंट होता है, क्योंकि हम हायर फ्रीक्वेंसी को बुला रहे हैं। हनुमान जी ही है, पर फॉर्म उनका दूसरा एक्सट्रीम है। तो उसमें मंत्र डिफरेंट होगा, उनमें यंत्र डिफरेंट होगा, माला आप दूसरे यूज़ करोगे, जो कि गुरु से दीक्षा लेके ही करनी चाहिए। ओके। तो कोई एग्जांपल आप दे सकते हो कि यंत्र और जो माला आपने कही ये डिफरेंट होता है? तो यंत्र तो आई कैन इमेजिन कि वो एक स्पेसिफिक कुछ होगा, माला में क्या होता है एग्जैक्टली? यंत्र इसलिए डिफरेंट है क्योंकि उसमें जो ज्योमेट्रिकल फिगर्स है, ज्योमेट्रिकल डायग्राम्स है, वो डिफरेंट है, राइट। वो एक टेक्नोलॉजी है एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी को बुलाने के लिए, इन्वोक करने के लिए। तो वैसे ही जो माला है वो डिफरेंट इसलिए क्योंकि वो अलग अलग तत्व से बनी है। 2 सर एलिमेंट, डिफरेंट एलिमेंट, हर एक फ्रीक्वेंसी से जो आसपास के उसकी एलिमेंट आएगा वो है। जैसे कि देवी के लिए एक अलग एलिमेंट है। जैसे आप क्रिस्टल्स को ही ले लो, क्रिस्टल्स बहुत पॉपुलर है, राइट। तो स्फटिक है, स्फटिक दैट विल मेक यू काम। तो कोई देवी देवता तांत्रिक में भी अगर बहुत सौम्य है, वेरी काम फ्रीक्वेंसी, तो उनके लिए वो यूज़ होगा। उग्र के लिए दूसरे एलिमेंट्स यूज़ होते हैं। सो जब हम माला की बात कर रहे हैं, कौन सी तरह की माला होती है, आप बता सकते हो? वो माला के बहुत मतलब सारे कोई भी मतलब स्पेसिफिक आप जो बताना चाहो कि ये चीज़ें प्रॉबेबली लोग यूज़ कर सकते हैं। प्रोबेबली यूज़ कर सकते हैं। तो तांत्रिक अगर माला की बात करें तो तंत्र की साधना के लिए गुरु से दीक्षा लेना मैंडेटरी है। ओके। तो और अगर तांत्रिक नहीं है, अगर गुरु की दीक्षा नहीं ले रहे, तो जो मंत्र जाप के लिए बोलते हैं मैनी स्पिरिचुअल मास्टर, दे पुट द एम्फेसिस ऑन मंत्र, जो नाम जप है। नाम जप के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे विष्णु भगवान के लिए है, या विष्णु भगवान के जो अवतार है उनके लिए होगी तुलसी माला, और जो शिव है उनके लिए, शिव के अवतार के लिए रुद्राक्ष है। अगर शिव का फॉर्म में वर्शिप कर रहे हो, जो शंकर जी है, तो उनके लिए स्फटिक है। और हनुमान जी है, हनुमान जी के लिए रेड सैंडलवुड का, और वो हनुमान जी शिव के अवतार भी है, तो उनके लिए रुद्राक्ष भी चलेगा। तो ऐसे माला है, आपको नाम जप करना चाहिए अगर दीक्षा नहीं है तो माला से। ओके। दीक्षा लेना इतना इम्पोर्टेंट क्यों, मतलब होता क्या है दीक्षा लेने के बाद में? जैसे मैं शायद एक कोई बुक है, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, ओम स्वामी जी की बुक है अबाउट मंत्रस, जिसमें उन्होंने कहा है कि मंत्र को आप अगर ठीक से यूज़ नहीं करोगे तो इट कुड बी एज बैड एज अ न्यूक्लियर वेपन। इसीलिए दीक्षा लेना इंपॉर्टेंट है कि गुरु आपको गाइड कर सकता है कि उस मंत्र को किस तरह से यूज़ करना है। हाँ, दीक्षा लेना क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि बेसिकली अगर हम बुक लेते, कोई भी तंत्र शास्त्र ही ले लो, तंत्र शास्त्र की बहुत सारी बुक अवेलेबल है। एंड इफ़ वी टेक एन एग्जांपल ऑफ तंत्र, वहाँ पे बहुत सारी मुद्रा रहती है, उसमें यंत्र है, उसमें माला है। आपने यूज़ किया भी तब भी आपका एनर्जी एक्टिवेशन नहीं है। अगर गुरु आपको कोई मंत्र देते हैं तो गुरु वही मंत्र देंगे जो उन्होंने सिद्ध किया है। बिकॉज फॉर यू टू मेक दैट मंत्र एक्टिवेटेड इट विल टेक यू ईयर्स। गुरु ने वो कर दिया और वहाँ से आप कंटिन्यू कर सकते हो। एक्टिवेट करना मतलब? एक्टिवेट करना मीन्स उसमें पावर जनरेट होती है। ओके, राइट। अगर आप कोई मंत्र ले रहे हो आपकी साधना के लिए,
if you do chanting for few days, you will see result in your life, in your mind. You can see the decision you make, it differs. आपका एक फ्रीक्वेंसी लेवल ही डिफरेंस हो जाता है. तो वैसा जो मंत्र का जो फ्रीक्वेंसी है वो एक डिसाइडेड फ्रीक्वेंसी तक आपको पहुंचने के लिए टाइम लगता है. उसको बोलते हैं सिद्ध हो गया, उसको बोलते हैं एक्टिवेटेड हो गया. तो गुरु वही मंत्र देंगे जो एक्टिवेटेड है. ओके. तो दैट विल स्पीड अप अवर स्पिरिचुअल इवोल्यूशन. इसलिए है. और दूसरा गुरु का होना क्यों इम्पोर्टेंट है, जैसे आपने ओम स्वामी का बोला, तो वो उनकी जैसे बुक है कुंडलिनी योगा, उसमें वो हमेशा बताते हैं कि इस फील्ड में दीक्षा लेना बहुत ज़रूरी है. एंड नॉट जस्ट हिम, मैनी स्पिरिचुअल मास्टर्स अभी आके बता रहे हैं कुंडलिनी योगा, क्रिया योगा, राज योगा, ये सब का. नाउ पीपल थिंक दैट अभी ये जो गुरु है वो सब सत्संग दे रहे हैं यूट्यूब पे, ये कैसे हो सकता है, मास्टर्स यूट्यूब पे कैसे आ गए हैं, ये स्पिरिचुअल मास्टर्स कैसे हैं. अब आप ये सोचो कि हमारा जो जनरेशन है वो कितना गलत डायरेक्शन में जा चुका है कि ये जो मास्टर्स हैं उनको खुद पब्लिक में आके बताना पड़ रहा है कि यू आर गोइंग इनटू द रॉन्ग डायरेक्शन, बिकॉज दे कैन सी द फ्यूचर. हमारी जो जनरेशन है वो इतना ज़्यादा रॉन्ग डायरेक्शन में चले गए तो फ्यूचर में क्या होगा. तो इसलिए अलर्ट करने के लिए दे हैड टू कम. वो आए, अभी वो बता रहे हैं कि इसके लिए दीक्षा लेना ज़रूरी है. कुंडलिनी का ही अगर एग्जांपल लेंगे, वेस्टर्न मीडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है ये कुंडलिनी टर्म, और हर कोई कुंडलिनी सिखा रहा है. तो ऑल दिस मास्टर्स, एंड व्हाट आई बिलीव कि ऐसे कोई मास्टर्स नहीं होंगे जो इतना सीक्रेटिव साइंस, जो सेलेक्टिव पीपल को सीक्रेसी में सिखाते थे, वो पब्लिक में आके बोल रहे हैं कि दीक्षा लो इसके लिए, ऐसा होता है. बिकॉज वेस्टर्न मीडिया में भी आप देखो, और अभी यहाँ पे भी इस सिटी में बहुत पॉपुलर है, मुंबई में, ऋषिकेश में, कुंडलिनी सब लोग सिखा रहे हैं. तो ये मास्टर्स आके बताते हैं कि ऑल दिस डांसिंग एंड स्मोकिंग एंड ऑल दिस नॉट कुंडलिनी, इट्स अ वेरी प्योर साइंस जिसका स्टेप्स है, जिसमें योगा है, प्राणायाम है, मंत्र है, एंड मैनी डिफरेंट थिंग्स ऑल टुगेदर. वो एक साइंस है जो कि गुरु ही सिखा सकते हैं. और ऐसे भी आपने केसेस सुने होंगे कि कुंडलिनी प्रैक्टिस किया एंड दे बिकेम मेंटली इल, ऑल दिस थिंग्स विल लिसन, राइट. तो वो क्या होता है, जो गुरु है उनको पता है आप कौन से स्टेज पे हो. अब गुरु आपको आपके स्टेज के हिसाब से दे विल गाइड यू कि आप नेक्स्ट क्या करना है, उसके बाद क्या आपको मंत्र भी चेंज करना है, अभी आपको ये स्टेप्स और ऐड करनी है, आपको मेडिटेशन में ये चेंज करो, वो सब है. अब विदाउट गुरु के आपको चाहिए एस्केलेटर, आपको चाहिए एलिवेटर, और क्या हुआ, आपने ये सब स्टेप्स को अवॉइड करके सीधे अब बहुत ऊपर आपने लीप किया, जंप किया, एंड नाउ यू हैव रीच्ड इन सम फ्रीक्वेंसी जहाँ पे आप ओपन हो गए दूसरे डिमेंशंस को देखने के लिए. यू कैन नॉट हैंडल इट, राइट. तो इसमें गुरु का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इस चीज़ में. मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. ये केस है 2017-2018 का मेरे पास आया था. उस टाइम पे मैं क्लेंजिंग करती थी एनर्जीज़ का. तो ये 2017-2018 में फ्लड था सूरत में. वहाँ से मुझे कांटेक्ट किया था किसी ने, क्योंकि उनके घर पे बहुत सारे स्नेक्स आते थे, सांप. तो उनको लगा कि ये कुछ स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड हो सकता है, क्योंकि इट्स अ कॉमन नॉलेज कि कुछ भी कहीं पे एक एनर्जी रहती है या कुछ बरीड है तो स्नेक्स वहाँ पे आएंगे, बिकॉज स्नेक्स दे हैव वेरी सेंसिटिविटी टुवर्ड्स ऑल दिस एनर्जी. तो मुझे सूरत से कांटेक्ट किया था कि यहाँ पे बहुत स्नेक्स आ रहे हैं. मैंने देखा कि हाँ वहाँ पे कुछ तो आर्टिफैक्ट्स है बरीड. तो फिर मैंने उन्हें बताया ऐसा ऐसा करो, स्नेक्स चले गए. फिर उन्हें बोला कि आप हेल्प करेंगे ये क्लियर आउट करने के लिए, क्योंकि जो अगर कुछ बरीड ट्रेजर है, आर्टिफैक्ट्स है, तो पॉजिटिव वेदर नेगेटिव ये एंटिटीज़ आ जाते हैं वहाँ पे, अट्रैक्ट हो जाते हैं. तो उससे उनके फैमिली में क्या हो रहा था, कोई ना कोई बीमार था हमेशा. अ वेरी नेगेटिव एनवायरनमेंट वाज क्रिएटेड ड्यू टू दोज एंटिटीज़. तो मैंने बोला ठीक है. आई वेंट टू सूरत, और नेक्स्ट डे मुझे वहाँ पे जाना था क्लेंजिंग के लिए. मुझे लोकेशन बताना था वो कहाँ पे है. तो व्हाट आई डू बिफोर गोइंग टू अ सर्टन प्लेस, आई ट्राई टू चैनल माई एनर्जी एंड आई ट्राई टू कनेक्ट विद द एंटिटी हुएवर इज देयर. तो मैं होटल रूम में थी जस्ट अ डे बिफोर दिस थिंग, और मैंने कनेक्ट किया उस एनर्जी से, मेडिटेशन कर रही थी. एंड मुझे एक देवी दिखी, देवी आई एंड शी टोल्ड या देयर आर सम आर्टिफैक्ट्स. यहाँ पे टेम्पल था और जो मूर्ति है वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति थी और प्राण नहीं निकाला.
जो तंत्र में होता है या प्राण प्रतिष्ठा किसी भी कल्चर में करते हैं, वैदिक परंपरा में भी, तो उसको बाद में निकालते हैं प्राण, अगर मूर्ति को वहाँ से डिसलोकेट कर रहे कुछ, तो वो नहीं निकाला है। और मैं यहीं पे हूँ, मुझे आओ निकालो, यू कम, आई टेल यू द लोकेशन, आई गाइड यू, और ये सब रिक्वायरमेंट है, ये सब लेके आओ मेरे लिए। अच्छा ठीक है, मैं नेक्स्ट डे गई वहाँ पे, मैंने लोकेशन बताया और वहाँ से डिगिंग स्टार्ट किया। वहाँ पे कोई मूर्ति नहीं निकली। ओके। जो भी आर्टिफैक्ट्स थे वहाँ पे, कोई देवी नहीं थी वहाँ पे। वहाँ पे बहुत सारे नेगेटिव फोर्सेस, नेगेटिव एंटिटीज़ वहाँ से निकले, जो कि एक इल्यूजन उन्होंने क्रिएट किया था देवी Right. का। देवी का। तो Okay. ऐसा भी होता है क्योंकि दीज बीइंग्स दे डोंट हैव बॉडी, इट इज़ जस्ट माइंड। सपोज इफ़ वी आर स्लीपिंग, हम नींद में हैं, हमारे बॉडी काम नहीं कर रही है, तभी हमारा माइंड चलता है, राइट। राइट। तो वैसे ही उनके पास बॉडी नहीं है, वो उनका माइंड है, उनके माइंड है, उनके पास मेमोरी है। तो जो भी उनके माइंड में सेव्ड है फॉर्म, वो उस फॉर्म में आ सकते हैं और आपको डिल्यूट कर सकते हैं। तो वहाँ पे मैंने मतलब मेरे लाइफ में उसके पहले ना कभी उसके बाद में इतना स्ट्रॉन्ग जो एंटिटीज़ है नेगेटिव में, वो कभी मैंने फेस नहीं किया। फिर उनको कहाँ कैसे वहाँ से कलेक्ट किया, डिस्पोज किया, दैट्स अनदर थिंग। तो ये होता है कि अगर आप सर्टेन डिमेंशन आपका ओपन हो चुका है, आप देख रहे हो, और अगर आप उसके कैपेबल नहीं हो, आप स्टेप बाय स्टेप वहाँ तक नहीं गए, तो एनी बडी कुड बी स्कैर्ड कि एक एंटिटी भी सामने आ जाता Right. है तो डर जाएंगे लोग। उन भगवान को देख के भी डर जाते हैं तांत्रिक पूजा में। तो इट इज़ ऑलवेज एम्फेसिस कि गुरु के पास जाओ, गुरु आपको एक एक स्टेप में गाइड करेगा, क्योंकि कोई भी ऐसा एंटिटी आपके सामने आ जाएगा तो आपके जो मेंटल है वो शॉक हो जाएगा, मेंटली आपको Okay. शॉक लगेगा ऑब्वियसली। बट देन जब आप एज अ तंत्र प्रैक्टिशनर, जब आपका माइंड इतनी सारी चीज़ों के लिए ओपन अप हो जाता है, आप बहुत सारे एनर्जीज के साथ में कांटेक्ट में आते हो, वांटेडली और अनवांटेडली, आप उसे कंट्रोल किस तरह से करते हो? बिकॉज आई हैव ऑल्सो, आई थिंक सो, आपके ही एक कंटेंट पीस में मैंने पढ़ा था कि साधक अपने हेड को कवर क्यों करता है, बिकॉज द एनर्जीज कैन एंटर इनसाइड यू थ्रू योर क्राउन चक्रा। तो आप उसे कंट्रोल किस तरह से करते हो? एंड आपकी खुद की भी, आई एम श्योर कि जो वाइब्स होते हैं, जो एनर्जीज होती है, वो बहुत एक अलग फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रही है, तो उसे भी आप किस तरह से कंट्रोल करते हो? तो ये हेडगेयर जो मैं वेयर करती हूँ, हेडगेयर वेरियस कल्चर में थ्रू आउट हिस्ट्री हम देखेंगे तो बहुत सारे ट्रेडिशन में फोकस किया है कि हेडगेयर वेयर करना चाहिए फॉर डिफरेंट रीजंस। मैं इसलिए वेयर करती हूँ क्योंकि साधना जब करते हैं तो हमें हमारे खुद का एक वर्ल्ड होता है, राइट, और हम एक अलग फ्रीक्वेंसी में रहते हैं। हम जब कम्युनिकेट करते हैं बाहर के एनर्जीज़ के साथ में, तो एनर्जी का बहुत ड्रास्टिक डिफरेंस रहता है, तो हम उससे कनेक्ट नहीं कर पाते। हम एनर्जी बहुत लूज़ कर देते हैं या हम अनवांटेड एनर्जी ले लेते हैं। मोस्टली Right. तो लूज़ ही करते हैं हम, क्योंकि हमारा एनर्जी हाई रहता है, राइट। दूसरा, मैं प्रैक्टिशनर ऑफ कुंडलिनी योगा, तो कोई भी प्रैक्टिशनर जो इस योगा में है उसे पता है कि हम लोग एनर्जी को मूलाधार से सहस्रार में रखते हैं। तो सहस्रार में जब रखते हैं एंड वी टाई इट, तो हमारा कॉन्शियसनेस ऊपर जाता है। तो वेर एवर अवर कॉन्शियसनेस गोस, वेर एवर अवर अवेयरनेस गोस, एनर्जी फ्लोज। तो हमारा एनर्जी बाहर जाने से बचता है। एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये माइंड को इन्वर्टेड करता है। आप यू शुड ट्राई, अगर आप Okay. कुछ भी कैप पहनोगे या आप हेड को कवर करोगे तो आपका माइंड इन्वर्टेड होता है, क्योंकि Okay. दिस इज़ द मोस्ट एसेंशियल थिंग इन एनी फील्ड ऑफ स्पिरिचुअलिटी। आपको आपका माइंड कंट्रोल करना है, वेदर इट इज़ भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग, सब है। आपका जो थॉट्स है उसको आपको कॉन्सेंट्रेटेड करना है और वो माइंड को कंट्रोल करके आपको इन्वर्टेड रखना है। देन ओनली द जर्नी बिगिंस। तो ये Okay. मुझे हेल्प करता है इसलिए। ओके। एंड जो आउटर एनर्जीज है, नेगेटिव एनर्जीज, जस्ट इन केस अगर वो आपके कांटेक्ट में आ जाते हैं, हाउ डू यू डील विद दैट? हाँ, अभी 2 days अगो किसी ने मुझे कांटेक्ट किया इंस्टाग्राम से, और ही कुड सेंस एनर्जीज एंड समटाइम्स ही कुड सी, और जो सिम्टम्स बताए तो मुझे पता चला कि हाँ, ही इज़ टेलिंग द ट्रूथ, ऐसा है। ओके। तो कभी कभी हो जाता है साधना में कि हम इतने फ्रीक्वेंसी पे होते हैं कि हमें सेंस होने लग जाता है, हम देख पाते हैं। और ऐसा है, ऐसा ही टोल्ड यू कि ये इनके पास बॉडी नहीं है, माइंड है। तो माइंड जब रहता है ना तो उसके लिए टाइम नहीं होता है। इफ़ यू आर थिंकिंग समथिंग, हाउ वुड यू रियलाइज़ कितना टाइम हुआ?
आप फिजिकल हो इसीलिए आप देख सकते हो, आसपास के सराउंडिंग को देख सकते हो कि हाँ कितना टाइम हो, आप टाइम देखोगे। इनके पास ऐसा नहीं है। तो दे आर स्टैंडिंग देयर, सपोज वन एंटिटी, और दैट एंटिटी डजंट इवन रियलाइज कि कितने टाइम से वहाँ पे खड़ा Okay. है। ही मे बी स्टैंडिंग देयर फॉर 10 days, बट उसके लिए वो 10,000 भी हो सकता है, बिकॉज इट्स जस्ट माइंड, सोच रहे हैं, राइट? बॉडी नहीं है। एंड ऑल द बीइंग्स अराउंड हिम, दे आर जस्ट इग्नोरिंग हिम, राइट? सपोज कि आप वो बीइंग हो, हाँ, आपको कोई नहीं देख पा रहा है, कोई सेंस नहीं कर पा रहा है, एंड देयर कम्स अ पर्सन जो ऐसे आपको देखने की जगह ही मेक्स कॉन्टैक्ट विथ यू। आपको रियलाइज़ होगा कि आपको कोई देख सकता है। नाउ देयर इज़ अ होप। इसीलिए ऐसे साधक के पीछे नेगेटिव एंटिटीज़ आ जाते हैं। तो आपको इग्नोर करना सीखना पड़ेगा, क्योंकि मेरे जो गुरुजी है, मेरे जो आचार्य है, उन्होंने मुझे स्टार्टिंग से यही बोला है कि यू इग्नोर करो, वो लोग नहीं आएंगे। दूसरी चीज़ ये है, आपने इग्नोर फिर भी करना सीख गए, पर आपके अंदर एक फ्रीक्वेंसी चेंज आएगा, वेदर इट वुड बी शॉक, सरप्राइज, फियर, मोस्टली फियर, उसको भी कंट्रोल करना रहता है, क्योंकि फियर भी सेंस हो सकता है। एनिमल्स कुड सेंस अवर फियर, राइट? तो ये लोग भी सेंस कर सकते हैं। तो आपको उस लेवल की साधना करनी चाहिए, उतना कैपेबल होना चाहिए कि वॉट एवर कम्स इन फ्रंट ऑफ यू, यू वुड नॉट बी स्कैर्ड। ओके। जब हम एक नॉर्मल इंसान को लेते हैं, वो एक तंत्र प्रैक्टिशनर बनता है, वो एक उपासक बनता है तंत्र का, उसके लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे? मतलब प्रॉब्ली मेरे जैसा इंसान जिसने कभी तंत्र प्रैक्टिस नहीं किया है, बट इफ़ आई मतलब आपसे मैं सीखता हूँ अभी एंड मैं कल से स्टार्ट करता हूँ, तो मेरे लाइफ में क्या क्या चेंजेस मैं देखूंगा? मैं नहीं सिखाती हूँ तंत्र, हाँ। पर हाँ, आप गुरु से सीख रहे हैं तंत्र, तो आप किस लिए वो कर रहे हैं? सपोज मैनी पीपल थिंक कि अगर आप तंत्र में जा रहे हो, आप स्पिरिचुअलिटी में जा रहे हो, यू हैव टू लीव एवरीथिंग एंड यू हैव टू जस्ट जंप इनटू एन अननोन वर्ल्ड, उसके बाद कोई रिटर्न नहीं है। एब्सोल्युटली रॉन्ग। बहुत सारे प्रैक्टिशनर, स्पिरिचुअल मास्टर्स मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रह रहे हैं, हमारे बीच में ही रह रहे हैं, वो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब तंत्र किसके लिए है, राइट? तंत्र या कोई भी स्पिरिचुअल साइंस, कोई भी टेक्नोलॉजी, इट इज़ फॉर द एवोल्यूशन ऑफ योर सोल, फॉर योर अवेयरनेस, राइट। उपनिषद में जैसे बोलते हैं कि सेल्फ रियलाइजेशन क्या है? व्हेन अ वेव रियलाइजेस, इट्स नॉट जस्ट अ वेव, इट्स एन एंटायर ओशन, राइट? तो वही एक गोल है तंत्र का भी, जहाँ पे आप खुद को रियलाइज़ करते हो, सेल्फ रियलाइजेशन। एक एक फ्रीक्वेंसी से, एक एक स्टेज से आप ऊपर ऊपर जाते हो, व्हेन यू अल्टीमेटली रियलाइज हु यू रियली आर। तो तंत्र में भी जो गोल है वो वही होना चाहिए, राइट? पर अगर एक साधक है जिसको लाइफ में ही इज़ नॉट गेटिंग टाइम टू गो इनटू स्पिरिचुअलिटी, वेदर इट कुड बी सम फाइनेंशियल रीजंस, इट डजंट हैव फाइनेंशियल फ्रीडम और एनीथिंग। एक फाइनेंशियल फ्रीडम को ही हम सोचते हैं कि ही इज़ अ फैमिली टू लुक आफ्टर, ही हैव मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो उसमें तांत्रिक ऐसी साधनाएं हैं जो आपको बहुत जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम दिला सकती है। यू कुड कंप्लीट योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और जो टाइम बच रहा है फिर आप स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ो। तो तंत्र में हर एक फील्ड के लिए आपको जो भी इशू है, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, हर एक का सोल्यूशन है तंत्र में। ओके। बट अगेन अगर एक प्रैक्टिशनर है, symptoms, हाँ, वो उसके लाइफ में चेंजेस क्या वो देखेगा? चेंजेस क्या आएंगे? आपने किस चीज़ के लिए उसको यूज़ किया है? अगर आपने शांति के लिए किया है, मेंटल पीस, तो आपको नज़र आएगा कि हाँ ऐसा है। और तंत्र प्रैक्टिस जस्ट ऐसा कुछ नहीं है कि आप किसी का बलि देते हो कुछ, हाँ। ये सब ऑकल्ट है। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तंत्र जो है उसमें यंत्र, माला, मुद्रा, ये सब यूज़ करते हैं सर्टन फ्रीक्वेंसी में पहुंचने के लिए। आपको चेंजेस दिखते हैं, आपको चेंजेस नहीं भी आप बता रहे हो तो बाहर से ही आपको पीपल बोलेंगे कि दे कुड सी चेंजेस इन यू। अब उसमें ये हो सकता है आपका फेस बहुत ज़्यादा ग्लो करता है, या फिर आपके जो बॉडी लैंग्वेज है वो चेंज हो जाएगी। आपकी लाइफ में बहुत ड्रास्टिक चेंजेस खुद आपको देखने को मिलेंगे, बाहर से भी लोगों को देखने को मिलेंगे। ये सब वेरी लिटिल चेंजेस है, और आपको अंदर से एक सेंस ऑफ काम फील होगा, आपको एंटिटी से कनेक्शन होगा। जैसे हम प्रेयर करते हैं, तो प्रेयर में हाउ इट इज़ वन वे कम्युनिकेशन, यू आर नॉट श्योर कि वो डेटी ने आपकी बात सुनी है नहीं सुनी है ना? मोस्टली साधक को नहीं पता चलता है, दे आर जस्ट प्रेइंग। तो ये तंत्र में जो है हमको एक कनेक्शन बहुत जल्दी फील होता है कि हाँ ये कनेक्शन हो गया है, एंड दे आर रिप्लाइंग टू अस। सो जब हम तंत्र प्रैक्टिस कर रहे हैं अगेन, 10 महाविद्या की बात की जाती है,
एग्जैक्टली क्या होता है 10 महाविद्या? तो हर एक फील्ड का नॉलेज है, ये पूरे यूनिवर्स में नॉलेज एक्सिस्ट करता है। हम एक सर्टन फ्रीक्वेंसी पर रीच करें तो हम वो नॉलेज को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, राइट? तो ये नॉलेज से भी ऊपर का नॉलेज है, जो सोर्स है नॉलेज का किसी भी फील्ड का, वो है महाविद्या। इट्स एन एनर्जी, इट्स अ सोर्स ऑफ एवरी नॉलेज एक्सिस्टिंग इन द यूनिवर्स। अब 10 महाविद्या की तंत्र साधना की अगर बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो गुरु से ही सीखना चाहिए, और एक एक स्टेप में एक एक देवी का रहता है, और देवी की साधना के पहले आपको भैरव की साधना रहती है, भैरव की साधना के पहले आपको गणपति की साधना रहती है। तो एक गुरु ही आपको उसके लिए गाइडेंस कर सकता है कि विच डेटी इज सुटेबल फॉर यू, और शुड यू बी गोइंग इनटू महाविद्या साधना और नॉट, ये गुरु के गाइडेंस में ही सीखना चाहिए। सो महाविद्या की जो उपासना होती है वो एक हायर लेवल का प्रोबेबली प्रैक्टिस है। यस। ओके, तो उसके नीचे भैरव एंड उसके पहले गणपति। नीचे नहीं, उसके पहले पहले, यहाँ पे okay. कोई भी गॉड या फ्रीक्वेंसी इससे बड़ा इससे छोटा नहीं है, Okay. नीचे ऊपर नहीं है, स्टेप्स है, पहले ये फिर वो, ऐसा। सो भैरव की उपासना क्यों? भैरव की उपासना क्यों? क्योंकि ऐसा है कि कोई भी अगर एनर्जी है, एक लेवल है, उसको अनलॉक करने के लिए बाहर एक गार्डियन है, एंड वो गार्डियन मेक श्योर करता है कि आर यू कैपेबल इनफ कि आपको ये एनर्जी देंगे, इतना बड़े फ्रीक्वेंसी से आपको कनेक्ट करेंगे, आर यू कैपेबल इनफ? राइट। तो टेस्ट भी होते हैं साधना में, तो इसलिए भैरव हर एक लेवल के पहले एक एक भैरव होते ही है। सो ये क्वेश्चन है जो मुझे किसी ने भेजा था आज। उनका क्वेश्चन ये था कि उन्होंने भैरव की उपासना स्टार्ट कर दी, बट 64 भैरव होते हैं अगर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, उन्हें पता कैसे चलेगा कौन से भैरव की उन्हें उपासना करनी चाहिए? अगेन ये गुरु ही बता सकते हैं कि आपको कौन से भैरव की उपासना करनी है, किस टाइप से उपासना करनी है। उपासना करने के भी वेरियस टेक्निक होते हैं, अलग अलग परंपरा में अलग अलग टेक्निक्स है। ओके। तो आप जिस गुरु परंपरा में हो उन्हीं से पूछ के आप आगे बढ़ सकते हैं। सो प्रोबेबली उनके लिए जो टिप होगी वो ये होगी कि गुरु से कंसल्ट यस, करिए। डेफिनेटली। ओके। बट जब हम भैरव उपासना करते हैं बहुत से बार हमने देखा है कि उसी में पशु बलि का भी एक जिक्र होता है, एंड आपने कहा कि बलि नहीं होती, तो क्या है एग्जैक्टली ये? तो सबसे पहले बलि का मीनिंग क्या है? बलि इज अ सैक्रिफाइस। हम्म, हर एक जो पावर है, अगर आपको कुछ भी चाहिए यूनिवर्स में तो उसका एक सैक्रिफाइस होता है, आपको सैक्रिफाइस देना पड़ता है। बट सैक्रिफाइस डजंट मीन हियर कि आपको कुछ किसी एंटिटी को, किसी बीइंग को लेके आना है और आपको देना है किल करके, नहीं। बलि वो भी होता है, पर मोस्टली आप हर जगह देखो, तंत्र शास्त्र में, वैदिक शास्त्र में आपको बलि मिलेगा। ये टर्म बलि है सैक्रिफाइस। आप क्या कर रहे हो? हर एक स्पिरिचुअल फील्ड में आपको सैक्रिफाइस करना पड़ता है, आपके सेल्फ का, आपके ईगो का, राइट? और एक साधक के लाइफ में बहुत सारे टर्न्स आते हैं जहाँ पे उसको बहुत बड़े बड़े डिसीजन लेने पड़ते हैं, वेदर ही इज़ विलिंग टू सैक्रिफाइस एवरी मटेरियलिस्टिक थिंग फॉर दिस। आप जितने ज़्यादा आगे बढ़ोगे साधना में तो आपको बलि मांगेंगे ही, पर बलि का मीनिंग सैक्रिफाइस होता है। सो सैक्रिफाइस कुड बी ऑफ एनीथिंग, इवन इमोशंस। ओके, लेट्स टॉक अबाउट शैविज्म, क्योंकि हमने देखा है कि शिव जी की भी बहुत ज़्यादा उपासना होती है। इवन व्हेन वी टॉक अबाउट तंत्र, तो महादेव का वहाँ पे भी नाम लेते हैं लोग। एंड आपके प्रोफाइल में, इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे, यू हैव रिटन कश्मीरी शैविज्म। कश्मीरी शैविज्म एग्जैक्टली होता क्या है? बेसिकली कश्मीर शैविज्म हमको ये लगता है कि एक लोकेशन है, वहाँ का शैविज्म है कश्मीर का, और वो एक एरा में एग्जिस्ट करता था, अभी नहीं है, राइट? बट रियलिटी ये है, कश्मीरी शैविज्म एक तंत्र है, शैव तंत्र एंड शाक्त तंत्र का कॉम्बिनेशन है, जो कि आप किसी भी तंत्र का कल्चर देखो अभी, सो यू विल सी द थ्रेड्स ऑफ कश्मीर शैविज्म वुवन इन ऑल दिस तंत्र। ओके। आप कश्मीरी शैविज्म का ही आप देखोगे नीचे तो सदर्न इंडिया में आपको मिलेगा। कश्मीरी शैविज्म को डिवोशन, वेद और पुराण, शिव पुराण, ये सब के साथ में कंबाइन करके स्टोरी वे में, वर्शिपिंग में और डिवोशन के साइड ले गए हैं। पर अगर कश्मीरी शैविज्म एक्चुअल में देखो, सोर्स जो है शैविज्म का वो प्रैक्टिकल है, इसीलिए उसको इतना ज़्यादा बाहर पब्लिक नहीं करते हैं, क्योंकि इट इज़ अ प्रैक्टिकल साइंस टू रीच दैट अल्टीमेट रियलिटी, टू रीच योर सुप्रीम सेल्फ।
वहाँ पे मोस्टली तंत्र है, तांत्रिक मेडिटेशन है, तांत्रिक मुद्रा, आसन, ये सब जो है वो उसमें से है। इसीलिए उसका इतना पब्लिक नहीं किया है, सो दैट पीपल दे शुड नॉट गो एंड रीड सम टेक्स्ट ऑफ कश्मीर शैविज्म एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। उसके लिए गुरु की ज़रूरत होती ही है। ओके, सो ये जो दूसरे शैवाइट प्रैक्टिसेस होती है उससे डिफरेंट कैसे है ये? कश्मीर शैविज्म प्रैक्टिकल मेथड्स आपको देता है आप स्पिरिचुअल इवोल्यूशन के, वेरेस दूसरे आप शैविज्म में देखो जो कि उसी से लिया है, उसमें डिवोशन है, उसमें स्टोरीज़ है, उसमें वेद पुराण उन सब का कॉम्बिनेशन है। कश्मीर शैविज्म एक प्योर प्रैक्टिकल साइंस है, जो तंत्र है, एंटायरली तांत्रिक है, जिसके लिए गुरु की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, इसलिए उसको इतना पब्लिक नहीं किया है। तो इफ़ एनीवन इज़ इंटरेस्टेड इन कश्मीर शैविज्म, दे शुड कॉन्टैक्ट अ गुरु। और ऐसा नहीं है कि गुरु कश्मीर शैविज्म सिर्फ वहीं पे है। देर आर गुरुज हु आर टीचिंग दिस इन महाराष्ट्र, इन सदर्न इंडिया, स्पेशली तमिलनाडु। तो है, प्रैक्टिकल है, इसलिए गुरु की ज़रूरत है। ओके, जब हम शैविज्म की बात करते हैं तो शिव और शक्ति की हम बात करते हैं। कश्मीरी शैविज्म में भी शिव एंड शक्ति का रोल होता है, किस तरह से होता है? कश्मीरी शैविज्म में प्रैक्टिकल है तो शिव जो है वो कॉन्शियसनेस है, और शक्ति जो है वो अपने रियलिटी को फॉरगेट कर चुकी है ड्यू टू द इल्यूजन। तो वो प्रैक्टिस के थ्रू इल्यूजन से बाहर आके शी रियलाइजेस शी इज हरसेल्फ शिवा। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन शिवा एंड शक्ति। देयर हैज ऑलवेज बीन वन रियलिटी। और कश्मीर शिविज्म ड्युअलिटी से नॉन ड्युअलिटी तक जाने का पाथ है। डुअलिटी से नॉन डुअलिटी, इसको आप और एक्सपैंड कर सकते हो कि एग्जैक्टली क्या मीनिंग होता है इसका? आप कोई भी कल्चर का कोई भी साइंस लो जो कि स्पिरिचुअलिटी का है, तो देर आर सर्टन प्रैक्टिसेस। आप भक्ति योग भी ले लो, तो जैसे चैंटिंग या चैंटिंग करते करते एक ऐसा स्टेट में पहुंच जाता है एक पर्सन वेर देर आर नो मंत्रास, नो डेटी, नो अवर सेल्फ। जो चैंट कर रहा है वो खुद नहीं रहता है, देर इज़ नथिंगनेस। आप डिवोशन का ले लो या पूजा, डिवोशन में पूजा विधानम ले लो, तो पूजा करते करते भी एक ऐसा टाइम आता है, एक स्टेज आती है वेर यू आर डूइंग अर्चना, यू विल टेक वन नेम, सेकेंड नेम, थर्ड नेम, एंड देन यू डोंट रिमेंबर योर सेल्फ, यू आर नॉट एग्जिस्टिंग। मेडिटेशन में भी वही है। तो हर एक पाथ जो है वो वहाँ तक आपको ले जाता है, मेडिटेशन तक, वेर यू डजेंट एग्जिस्ट, वेर देर इज़ नो गॉड एंड यू, नो सेपरेट बींग्स, देर इज़ वन ओनली। तो वो है नॉन ड्युअलिटी टू नॉन ड्युअलिटी का रास्ता। क्या होता है जब आप उस स्टेज पे पहुंच जाते हो? देखो, हर एक कल्चर में हर एक स्पिरिचुअल मास्टर मेडिटेशन पे बहुत एम्फेसिस करते हैं, राइट? आप किसी भी परंपरा में हो, दीक्षा लीजिए, अगर दीक्षा नहीं भी है तो मेडिटेशन करो, दीक्षा ली भी है तो मेडिटेशन करो। क्रिया योगा, कुंडलिनी योगा, राज योगा, शिवराज योगा, तंत्र, भक्ति, हर एक पाथ में आपको मेडिटेशन दिखेगा। मेडिटेशन क्यों है? मेडिटेशन आपको पाथ है एनलाइटमेंट का। आप कोई भी पाथ से जाओ, मेडिटेशन आता ही है। तो मेडिटेशन इसलिए है बिकॉज देर विल बी नो वर्ल्ड एट दैट टाइम। फर्स्ट, मेडिटेशन क्या नहीं है? मेडिटेशन चैंटिंग नहीं है, इट्स नॉट ब्रेथ कंट्रोल, प्राणायाम, इट्स नॉट विजुअलाइजिंग। ये सब मोड्स है मेडिटेशन के लिए। अब सपोज धारणा को लेते, फॉर्म, दैट यू चूज एज अ डेटी और योर गुरु tells you that this is your deity. You visualize this deity in front of you and make sure all your thoughts and everything is concentrated on that specific form only. तो क्या है, हमारे जो थॉट्स हर डायरेक्शन में हैं उसको हम कॉन्सेंट्रेट करके एक डायरेक्शन में करते हैं। सपोज यू आर गोइंग ऑन अ डार्क पाथ और टॉर्च है, ठीक है, द टॉर्च इज़ द माइंड, और जो लाइट है वो है थॉट्स, एंड यू कैंट सी योर सेल्फ, यू कैन सी वॉट एवर इज़ इन फ्रंट ऑफ यू, राइट? टॉर्च से जो भी दिखाओगे आपका थॉट उधर उधर जंप करेगा, राइट? अगर टॉर्च का जो लाइट है इट इज़ कॉन्सेंट्रेटेड, वो एक ही ऑब्जेक्ट को देखेगा, तो नाउ योर माइंड कैन ओनली सी वन ऑब्जेक्ट। अब जब वो बीम कॉन्सेंट्रेटेड हो गया है, देन यू विल टर्न द टॉर्च टुवर्ड्स यू, देन यू कैन सी योर सेल्फ, राइट? तो मेडिटेशन यही है, आप एक फॉर्म तक कॉन्सेंट्रेट करते हो आपके माइंड को,
आप एक जो भी आपका कंसंट्रेशन का ऑब्जेक्ट आपके सामने रखा है, आप पूरे आपके थॉट्स उसी पे कंसंट्रेट करते हो. व्हेन ऑल योर थॉट्स हैज़ बिकम वन सिंगल थॉट, इट इज़ ईजियर टू कंट्रोल. तो आप उसको जब खुद के तरफ टर्न करोगे, देन एट लास्ट यू विल सी योर सेल्फ, एंड देन देयर विल बी नो डिफ्रेंसिएशन बिटवीन यू एंड योर ऑब्जेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, नथिंग. उस टाइम आपका माइंड नहीं रहेगा, थॉट नहीं रहेगा, टाइम भी नहीं रहेगा. इवन यू कुड मेडिटेट ओनली फॉर 1 second, दैट विल बी द मोस्ट ब्लिसफुल मोमेंट ऑफ योर लाइफ. आई कैन गारंटी दैट. तो उस मोमेंट को बोलते हैं जहाँ कुछ एक्सेस नहीं करता, दैट इज़ मेडिटेशन. ये जो स्टेट होता है जिसकी आपने अभी बात की, इसी को एनलाइटनमेंट बोलते हैं? नहीं, Okay. ये स्टेट से आपको रियलाइज़ होता है कि आप ये नहीं थे. आप जो इतने टाइम तक सोच रहे थे, बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट, योर सेंसेस, ये आप नहीं. आप इससे कुछ बियॉन्ड समथिंग हो. यू हैव ग्रेटर पोटेंशियल देन दिस. ये रियलाइजेशन होता है उस स्टेट में. इवन इफ इट दैट स्टेट वॉज देयर ओनली फॉर ब्लिंक ऑफ अ मोमेंट, तो उससे स्पिरिचुअल इवोल्यूशन होगा. ये स्पिरिचुअल इवोल्यूशन, द मोर यू मेडिटेट, द मोर यू विल गो बियॉन्ड दिस स्टेट. इस स्टेट के थ्रू ही आपको एनलाइटमेंट मिलता है, जहाँ पे आपको रियलाइज़ होता है कि आप क्या हो. ओके. आप एक एक नेगेट करते हो. हर एक मेडिटेशन सेशन जो रहता है उसमें आप नेगेशन करते हो कि हाँ मैं ये नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ. वो रियलाइजेशन अंदर से खुद आता है, एंड एट लास्ट एनलाइटमेंट हो जाता है. एनलाइटमेंट में कितना टाइम लगता है, दैट डिपेंड्स ऑन व्हाट स्टेज ऑफ स्पिरिचुअल इवोल्यूशन यू आर ऑन. ओके. हो सकता है वो कुछ दिन हो, कुछ साल हो, मे बी बहुत सारे लाइफ टाइम लग जाए. बट डेडिकेशन जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है. किसी भी स्पिरिचुअल पाथ में हो, डेडिकेशन ही होना चाहिए. एक स्टोरी से हम ये देखते हैं. जैसे कि सेज होते हैं, सेंट, सेज, वैसे भगवान में भी बीच में सेंट होते हैं. नारद ऋषि की स्टोरी है ये, जो कि ही वॉज अ गॉड बट ही वॉज अ सेंट अमॉन्ग गॉड्स. तो वो एक दिन जा रहे थे एक फॉरेस्ट के पाथ से. तो वहाँ पे उनने देखा वन पर्सन वॉज सिटिंग देयर एंड ही वॉज डूइंग तपस्या, मेडिटेशन कर रहा है. तो वो पर्सन ने नारद ऋषि से पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो. ही आंसर्ड, मैं स्वर्ग जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू हेवन. तो आदमी ने बोला आप मेरा एक काम करेंगे, आप भगवान से ये पूछ के बताइए कि मेरा एनलाइटमेंट कब होगा, व्हेन विल आई रियलाइज़ माई सेल्फ. ठीक है, पूछ लूँगा. ही वेंट अहेड. वहाँ पे एक सेकंड पर्सन उनको मिला एंड ही वॉज अ टोटली क्रेजी मैन, जो नाच रहा है, इज़ डांसिंग, लाफिंग, क्राइंग एंड वॉट नॉट. वो पर्सन ने नारद ऋषि को देखा. उनने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं. तो ही रिप्लाइड आई एम गोइंग टू हेवन. तो वो पर्सन ने भी यही क्वेश्चन पूछा कि आप मेरे काम करेंगे. व्हेन यू विल मीट गॉड, यू आस्क हिम व्हेन विल आई गेट रियलाइजेशन, व्हेन विल आई गेट एनलाइटमेंट. ठीक है, ही वेंट. अब आफ्टर फ्यू डेज उनका फिर आना हुआ इन द सेम फॉरेस्ट. ही मेट द फर्स्ट पर्सन. अब पूछा उनने नारद ऋषि से कि आप भगवान से मिले. उनने क्या बोला. नारद ऋषि रिप्लाइड कि हाँ, भगवान ने बोला कि यू विल गेट रियलाइजेशन आफ्टर 4 बर्थ. ऐसे 4 और लाइफ टाइम रहेंगे एंड देन यू विल गेट रियलाइजेशन. एंड दैट मैन स्टार्टेड क्राइंग. ही वॉज डिवास्टेटेड कि मतलब मैं इतना मेडिटेशन कर रहा हूँ, इतना तपस्या कर रहा हूँ, स्टिल इट विल टेक मी 4 लाइफ टाइम. और ही वॉज टोटली इन टू डिवास्टेशन. ही वॉज क्राइंग. नारद ऋषि लेफ्ट हिम. वो आगे गए एंड ही फाइंड्स दैट क्रेजी मैड मैन. स्टिल ही इज़ डांसिंग एंड लाफिंग. और वो पूछते नारद ऋषि को देख के कि यू मेट गॉड, व्हाट डिड ही से. तो नारद ऋषि बताते कि गॉड ने बोला, कैन यू सी दैट टैमरिन ट्री, इमली का पेड़ देख रहे हो पीछे, उस पर जितने लीव्स है, जितने पत्ते हैं, उतने लाइफ टाइम के बाद में यू विल गेट एनलाइटमेंट. एंड दैट पर्सन स्टार्टेड डांसिंग मोर. वो और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा कि सच में इतने ही है मेरे लाइफ टाइम, उसके बाद मुझे मिल जाएगा एनलाइटमेंट. दैट मोमेंट एक आवाज़ आती है कि माई चाइल्ड, मेरे बच्चे, तुमको रियलाइजेशन इसी मोमेंट मिल रहा है. सो दैट शुड बी द डेडिकेशन. आपको ये देख के मेडिटेशन नहीं करना है कि मुझे कितने टाइम में सिद्धियाँ मिलेगी, कितने टाइम में मुझे एनलाइटमेंट मिलेगा. सिद्धियाँ आती जाती है, दैट विल बी द माइलस्टोन. उससे आपको पता चलेगा कि हाँ, यू आर प्रोग्रेसिंग. एंड एवरी स्पिरिचुअल मास्टर पुट्स एम्फेसिस ऑन दैट कि सिद्धियों के पीछे मत जाओ.
सिद्धियों आएगी जाएगी एंड दैट इज़ नॉट द गोल, क्योंकि सिद्धियों से मोस्टली ऐसा होता है, हर एक साधक भटक सकता है। तो दैट इज़ नॉट द गोल। आपका गोल है एनलाइटमेंट, एंड वी डोंट इवन रियलाइज़ कि हमको ये एक ह्यूमन बर्थ कैसे मिला है, वॉट वी वेयर बिफोर दिस बर्थ। सो वी शुड ग्रास्प दिस अपॉर्चुनिटी कि हमको एक ह्यूमन बर्थ मिला है, और अगर आपको गुरु मिल गए हैं और बेटर, और आपको एक अंदर से क्रेविंग है कि खुद का पोटेंशियल जानने के लिए कि आई एम समथिंग ग्रेटर दैन दिस, आई हैव अ हिडन पोटेंशियल इनसाइड, तो इससे बेटर और कुछ हो ही नहीं सकता है। रियलाइज़ योर सेल्फ एंड जस्ट डोंट सी कि कितना टाइम लगेगा। विथ कंप्लीट डेडिकेशन एंड अटर सरेंडेंस टू योर गुरु, टू योर इष्ट, जस्ट आपका मेडिटेशन करो, साधना करो। राइट। तंत्र में भी कोई स्पेसिफिक सॉर्ट ऑफ मेडिटेशन होता है, कोई स्पेसिफिक तरीका होता है? तंत्र में 112 टेक्निक से मेडिटेशन की। ओके, 112। यस। वाओ। तो मेडिटेशन एक स्टेट है, पर मेडिटेशन के स्टेट में एंटर करने के लिए ये सब टेक्निक्स है। ओके, आप कोई बता सकते हो इनमें से? फर्स्ट ऑफ ऑल मेडिटेशन जो है, उसके लिए अगर आपने थॉट को कंट्रोल कर लिया है तो आपने माइंड को कंट्रोल कर लिया है, एंड वंस यू हैव माइंड अंडर योर कंट्रोल, आपका 90 to 95% प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई है, यू कैन मेडिटेट। तो फर्स्ट ये है कि थॉट क्या है, आपको ये समझना है। मुझसे कुछ डेज पहले भी एक पर्सन ने पूछा था, व्हेन आई एम मेडिटेटिंग आई गेट ऑल द इविल थॉट्स, हेट्रेड एंड जेलसी एंड व्हाट नॉट, एवरीथिंग व्हेन आई एम मेडिटेटिंग, एंड आई फील वेरी गिल्टी अबाउट इट एंड आई ड्रॉप माई मेडिटेशन। तो फर्स्ट ये है, वी शुड रियलाइज़ वी आर नॉट द थॉट्स, राइट। हम थॉट्स नहीं हैं, हमको थॉट्स देखना है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि वेन एवर थॉट इज़ कमिंग यू शुड जस्ट बी अवेयर। सी ये वॉल है, वाइट वॉल, यू जस्ट लुक एट इट, और कौन सा थॉट आ रहा है देखो। फिलहाल तो कोई नहीं है। कोई नहीं आ रहा है, राइट। तो आपने क्या किया, आपने जस्ट थॉट का वेट करो कि क्या आ रहा है, लेट मी सी। यू आर जस्ट बिकमिंग अवेयर। ओके। अगर आप अवेयर हो आपको थॉट नहीं आएगा। तो अवेयरनेस 100% टाइम नहीं चलेगी, राइट। यू आर थिंकिंग एंड थिंकिंग, हो सकता है आफ्टर 1 hour यू विल रियलाइज कि अरे आई जस्ट वेस्टेड माई 1 hour, आई वॉज थिंकिंग। इट्स ओके। 1 घंटे बाद तो यू रियलाइज्ड कि आई वेस्टेड माई टाइम, आई वॉज थिंकिंग। नेक्स्ट टाइम ट्राई टू बी मोर अवेयर। हाफ आवर में आपको रियलाइज़ हो सकता है, फिर विद इन 2-3 minutes में आपको रियलाइज़ हो सकता है अरे आई वॉज थिंकिंग, आई बीन थिंकिंग। और ऐसे आपको अवेयरनेस को इतना एक्टिव करना है कि एवरी सिंगल मोमेंट यू शुड बी अवेयर कि आप क्या सोच रहे हो। इफ़ यू कुड सी योर थॉट यू विल रियलाइज़ यू आर नॉट द थॉट। अगर थॉट पे कंट्रोल है तो माइंड पे कंट्रोल है। तो मैक्सिमम जो एनर्जी वेस्ट करते हैं हम, वो थॉट्स के लिए ही करते हैं। एंड हाउ आई एम टेलिंग दिस विथ सो मच सर्टेनिटी कि थॉट्स कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि मुझे ये थॉट्स क्या है, थॉट्स कैसे आते हैं या लोग उन कैसे सोचते हैं, वो समझने के लिए बहुत साल लग गए। मुझे बचपन से कोई थॉट्स नहीं आते। ओके। तो मैं जब सुनती थी कि मन में रीड करो स्कूल वगैरह में, माई मदर इज मन में रीड करो, मन में बोलो, एक वो क्या होता है। तो व्हेन आई मेट माई गुरुजीज़, उनने गाइड किया कि ये जो पहले जो हम साधना कर चुके रहते हैं, अगर थॉट को कंट्रोल कर लिया है, माइंड को कंट्रोल कर लिया है, इफ़ यू ड्रॉप योर बॉडी नेक्स्ट लाइफ में थॉट नहीं आएंगे। तो ये पॉसिबल है। जैसे कि लाइक हाउ यू सॉ जस्ट नाउ, आपको थॉट आए उस मोमेंट नहीं, बिकॉज यू आर जस्ट बीइंग अवेयर। आई एम कम्प्लीटली ओपन कि थॉट आने दो, क्या है, राइट। तो थॉट नहीं आते हैं। तो अगर थॉट नहीं है तो माइंड पे कंट्रोल हो गया। इफ़ यू हैव योर माइंड अंडर कंट्रोल तो आप किसी भी चीज़ पे फोकस कर सकते हो। किसी पे भी आपने फोकस किया, एनी आर्ट यू टेक, आपको इतना टाइम नहीं लगेगा जितना लोगों को लगता है। इफ़ पीपल आर टेकिंग 4-5 years टू लर्न सम आर्ट, यू विल लर्न इट विद इन अ वीक और 2, तो वो टाइम बच सकता है। तो ये है मेडिटेशन की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप थॉट को कंट्रोल करो। थॉट को कंट्रोल करके आगे बढ़ना बहुत ईजी है। और इसके लिए ही अलग अलग प्रैक्टिसेस बनाई इसके गई लिए ही है। प्रैक्टिसेस बनाई हैं अलग ओके। अलग। मैंने कई बार सुना है, इनफैक्ट ऑन एंड ऑफ जब मैं मेडिटेशन करता हूँ तो बहुत सारे लोगों के साथ में भी मैंने ये देखा, एंड मेरे साथ में भी मैंने ऑब्जर्व किया कि व्हेन योर आइज आर क्लोज्ड आप लाइट्स देखते हो, यू कुड फील लाइट। तो इसका क्या मीनिंग होता है? या तो
मेडिटेशन में जैसे आपने पूछा था कि आप साधना करते हो तो आपको कुछ साइंस दिखते हैं क्या, क्या चेंजेस आएंगे, तो मेडिटेशन के में भी ये है। आप जैसे जैसे एक एक स्टेज के ऊपर ऊपर जाओगे, फ्रीक्वेंसी आपकी एलिवेट होगी, तो आपको जो साइंस दिखेंगे उसमें से लाइट है। ओके अगर एक साधक को लाइट नहीं दिख रहा है देन समथिंग इज़ रॉन्ग विद द प्रैक्टिस। लाइट दिखना ही चाहिए। और डिफरेंट डिफरेंट लाइट दिखते हैं, जैसे आपका अवेयरनेस कितना है, कौन से चक्रा में आपका एनर्जी है, उस हिसाब से लाइट दिखते हैं। लाइट दिखना चाहिए। इफ़ यू कैन सी लाइट यू आर गोइंग ऑन द राइट पाथ। क्योंकि So- मैं 2014-15 समथिंग, नहीं 16 में, जब मैंने फ़र्स्ट टाइम शेयर किया था किसी के साथ में कि मुझे लाइट दिख रहा है, एंड ही वॉज नॉट अ प्रैक्टिशनर ऑफ मेडिटेशन, तो मुझे बोला गया कि नहीं ये रॉन्ग है, इसमें अगर आपको लाइट दिख रहा है देन समथिंग इज़ वेरी रॉन्ग विथ यू, यू जस्ट ड्रॉप ऑल द स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। तो अगर ऐसे कोई कंफ्यूज्ड है इस चीज़ के लिए कि मुझे लाइट दिख रहा है, तो इट्स वेरी गुड, यू शुड सी लाइट। ओके बिकॉज मैं तो रेगुलर प्रैक्टिशनर नहीं हूँ मेडिटेशन का, बट ऑन एंड ऑफ जब मैंने किया है तो देयर वाज दिस वन टाइम जब मुझे लाइट्स दिखे थे एंड आई कुड सी ब्लू एंड ग्रीन लाइट्स। उसका क्या मतलब होता है? ब्लू एंड ग्रीन, हमेशा ब्लू एंड ग्रीन दिखते हैं। ओके मतलब जितने बार मैंने किया था उतने बार आई थिंक सो देयर वर 3 or 4 टाइम्स जब मुझे ब्लू एंड ग्रीन लाइट्स दिखे थे, अदरवाइज दे यूज्ड टू बी वाइट लाइट। तो लाइट दिखते हैं, लाइट दिखना चाहिए। सबसे पहले तो ये क्लियर करते हैं, अगर कोई भी दीक्षा लेता है क्रिया योगा कुंडलिनी योगा में, देन दे नो कि जो मास्टर है वो आपसे पूछते हैं कि कौन सा लाइट दिखा। तो लाइट दिखते हैं, वो आपसे पूछते हैं कि क्या फ्रीक्वेंसी सुनाई दिया, कुछ मंत्र सुनाई दिया क्या। तो ये सब साइंस है, दिखते हैं, और आपको आपके मास्टर से ही शेयर करना चाहिए, वही आपको बता सकते हैं कि इसका क्या मीनिंग है। मंत्र सुनाई देते हैं? मंत्र कहाँ से आए हैं? मंत्र का रिवोल्यूशन हुआ है। जो ऋषि है, जैसे आप साधना करते हो वैदिक मंत्र, तांत्रिक मंत्र, उसके पहले न्यास होते हैं, राइट हृदय न्यास, अंग न्यास, वो सब राइट मुद्राओं है। उसमें एक ऋषयादिन्यास आता है, जिसमें आप ऋषि को रिस्पेक्ट देते हो जिन्होंने ये मंत्र दिया है। अब वो ऋषि को मंत्र कहाँ से आए? व्हेन दे वेयर इनटू अ स्टेट ऑफ मेडिटेशन, वो एक ऐसे फ्रीक्वेंसी में पहुँचे जहाँ पे मंत्र सुनाई देते हैं। वो फ्रीक्वेंसी वहीं पे है, वो मंत्र की फ्रीक्वेंसी। नाउ वी आर एबल टू रीच दैट स्टेज, देन वी कैन हियर। तो ये होता है, जैसे कि मुझे एक टाइम पे मेरे गुरुजी ने मना कर दिया था ओमकार के लिए कि ओमकार नाउ यू शुड नॉट चैंट, क्योंकि मैं उस टाइम एक एक्सट्रीम प्रैक्टिस कर रही थी। उसमें मुद्रा थी, आसन था, मंत्र था। तो उस कुछ सर्टन डेज तक मैंने किया एंड आई कुड हियर समथिंग, वेव्स में कुछ ऑडिबल था, एंड देन आई हर्ड दिस इज़ ओमकार। और अगर आई एम टॉकिंग लाउडली तो वो भी आवाज़ ज़्यादा होगी, एंड इफ़ आई एम इनटू अ वेरी साइलेंट एनवायरनमेंट, वो जो वॉल्यूम है उसका भी कम हो जाएगा। तो कंटिन्यूसली वो चल रहा था। मेडिटेशन के बाहर आए तब भी वो चल रहा था। आई शेयर दिस विद माई गुरुजी एंड देन ही सेड कि जो मंत्र के आगे जो ओमकार रहता है, अब उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब वो उस फ्रीक्वेंसी में ऑलरेडी आ गए हैं। ओके तो जो ओमकार लगता है वो मंत्र को प्योरीफाई करने के लिए, वो एक सर्टन फ्रीक्वेंसी को तक ले जाने के लिए है, तो वो सुनाई देता है। जो योगा कर रहे हैं, कुंडलिनी योगा कर रहे हैं, क्रिया योगा कर रहे हैं, राज योगा, शिव राज योगा, उन लोग के प्रैक्टिशनर को मैं खुद जानती हूँ जिनको ऐसे साउंड सुनाई देते हैं। वाओ ओके मुझे कभी ये आइडिया भी नहीं था कि मंत्र आपको सुनाई देते हैं व्हेन यू मेडिटेट। प्रॉब्ली ये बहुत एक हायर स्टेट ऑफ मेडिटेशन है जिसमें आपको ये सुनाई देंगे मंत्र। ये एक फ्रीक्वेंसी है, एक स्टेट है, और आपके गुरु आपको जब दीक्षा देते हैं तब भी वो आपको पूछते हैं, कुछ मंत्र रहता है एक्टिवेट करने का। जैसे कि आप ये देखेंगे कि चक्रास की अगर बात करें, हर एक चक्रा का एक बीज मंत्र है। आप जिस चक्रा में हो वो आपको सुनाई देगा, क्योंकि आपके जो गुरु है वो आपको एक ऐसा बीज मंत्र बताते हैं कि उस चक्रा को स्पेसिफिकली टारगेट कर रहे हैं, उसको एक्टिवेट करने के लिए, उसको अवेकन करने के लिए। तो उसका बीज मंत्र के फ्रीक्वेंसी में आप जब पहुंचोगे तो आपको फिर बीज मंत्र की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी ऑडिबल हो जाएगा आपके लिए। ओके तो ये ऐसा होता है। एडवांस तो नहीं, डिफरेंट लेवल है। ओके बट इट इज़ लाइक वन स्टेप अबव द Yes. बेसिक लेवल।
Yes, Okay. one step above the basic level, if you put it in that Yeah. words. ठीक है, और ये सुनाई देते हैं. Hmm. आप अगर उस फ्रीक्वेंसी में पहुंच गए वही मंत्र, बीज मंत्र को लेके, तो आपको सुनाई देगा. और जिस भी पर्सन ने सुना है ओमकार, यूनिवर्सल साउंड है, वो एग्जिस्ट कर रहा है ऑलरेडी. उस फ्रीक्वेंसी में जाके जिसने भी सुना है, वो किसी भी दूसरे साधक को अगर ओमकार चैंट करते हुए सुनता है तो बता सकता है कि हाँ, इसने सुना है या इसने नहीं सुना है. Okay. तो जो हम मोस्टली डिबेट देखते हैं कि ओमकार का चैंट ऐसे होना चाहिए या वैसे होना चाहिए, है ना. वाई डोंट यू प्रैक्टिस योर सेल्फ, वाई डोंट यू गिव योर सेल्फ एंटायरली टू योर मेडिटेशन और योर साधना, एंड यू योर सेल्फ हैव द एक्सपीरियंस कि रियल में कैसे चैंट होता है. राइट. सो दिस इज़ समथिंग विच आई ऑलवेज ट्राई कि हम जो भी पॉडकास्ट कर रहे हैं, जिस भी सब्जेक्ट पे कर रहे हैं, इफ़ यू कुड गिव पीपल अ प्रैक्टिकल वे जिससे वो मेडिटेशन स्टार्ट कर सके. आई एम नॉट सेइंग कि उन्हें आप एक एज अ गुरु कोई उन्हें चीज़ बताओ, बट एक बेसिक लेवल क्या होना चाहिए, किस तरह से वो प्रैक्टिस कल से शुरू कर सकते हैं मेडिटेशन. तो मेडिटेशन का जैसे 112 तांत्रिक मेडिटेशन का टेक्निक्स है, और मेडिटेशन के लिए गुरु की ज़रूरत नहीं है. मेडिटेशन अपने आप में एक ऐसा प्योर प्रैक्टिस है जो आई एम श्योर आपने पहले भी सुना होगा. गुरुओं सब, हर एक कल्चर के, हर एक ट्रेडिशन के, हर एक रिलीजन में उसको बोला है गुरुओं ने कि आप मेडिटेशन करो. एवरी सिंगल डे डू मेडिटेशन, 5 मिनट्स 10 मिनट्स कुछ भी. और अलग अलग धारणा देते हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन. अब व्हाट काइंड ऑफ डिवोटी यू आर. इफ़ यू आर इनटू डिवोशन देन यू शुड हैव योर आइडल इन फ्रंट और पूरा फोकस उस पर करो. इफ़ यू आर एनालिटिकल और लॉजिकल इंटेलेक्चुअल पर्सन, तो आप थॉट्स पे अवेयरनेस रखो कि व्हाट थॉट्स आर कमिंग, एंड जस्ट मेक श्योर दैट यू टेल योर सेल्फ दैट आई एम नॉट द थॉट्स. आप ब्रेथ वर्क कर सकते हो. ब्रेथ पे कंट्रोल करने के लिए ट्राई नहीं करते हुए जो नॉर्मल ब्रेथ है जस्ट उस पर अवेयरनेस लेके आओ. चैंटिंग कर सकते हो, नाम जप कर सकते हैं. तो ये कोई भी टेक्निक जो सूट कर रहा है वो कर सकते हैं. बट वन थिंग अगेन आई वुड से कि मेडिटेशन इज़ नॉट ऑल दिस टेक्निक्स, दीज आर द वे टू एंटर इनटू अ स्टेट ऑफ मेडिटेशन. मेडिटेशन कांट बी डन, मेडिटेशन जस्ट हैपन्स. ओके. बीच में आपने एक बात कही चक्रास की. कुंडलिनी से ही रिलेटेड होते हैं चक्रास भी. सो कहा जाता है कि जैसे आप भी कह रहे थे कि चक्रास को एक्टिवेट करते हैं आपके गुरु. इन्हें एक्टिवेट क्यों किया जाता है? चक्रास, फर्स्ट ऑफ ऑल ये फिज़िकल चक्रास नहीं है, ये एनर्जी सेंटर्स हैं. जैसे हाउ वी हैव रोड्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन, बीच में जंक्शन आता है जहाँ पे सारे रोड्स वहाँ पे बीच में आते हैं एक जंक्शन पे. तो जो जंक्शन्स है सब एनर्जी है हमारे बॉडी में, और जहाँ जहाँ मोस्टली एनर्जी मीट कर रही है वो चक्रास है. और उसमें से 7 मेजर चक्रास है जहाँ पे एनर्जी के जंक्शन्स है. और ये चक्रास सब में होते हैं, और सब लोग डे टू डे लाइफ में दे आर यूजिंग देयर चक्रास, दे आर यूजिंग द एनर्जी. अब एनर्जी के जो रोड से, पाथवे से, जिनको नाड़ी कहते हैं, दैट नाड़ीज आर ऑल्सो प्रेजेंट इन एवरी ह्यूमन बींग. अब जो मेन 3 नाड़ी से, ईडा, पिंगला, सुषुम्ना, ईडा और पिंगला जो 2 नाड़ी से मोस्टली उसी में, यूजुअली उसी में ही हर एक पर्सन के एनर्जी अप डाउन जाती है. इफ़ यू आर पर्सन विथ टू मच इमोशन, डिवोशन, लव, तो वो एनर्जी हार्ट चक्रा में है. इफ़ यू आर हैविंग इंट्यूशन, अगर विजन आ रहे हैं किसी पर्सन को फ्यूचर में क्या होने वाला है, देन इन द थर्ड आई. इफ़ दैट पर्सन इज़ वेरी क्रिएटिव, तो ऐसे अलग अलग चक्रा है. बट ये एनर्जी मोस्टली रहती है मूलाधार में, जिसमें वी हैव ग्रीड, एंग्जाइटी, ओवर थिंकिंग, लस्ट, लेथार्जी, ऑल थिंग. जो भी एक ह्यूमन बीइंग मोस्टली जिस स्टेट में है अभी, वो है मूलाधार. तो प्रैक्टिस से व्हाट अ साधक डस, वो उस एनर्जी को खुद के विल पे एक स्पेसिफिक चक्रा पे जाके स्टॉप करता है उस एनर्जी को. हाउ वी हैव रिवर, अब रिवर के पानी को स्टॉप करने के लिए डैम बनाते हैं. तो एनर्जी सहस्रार से आ रही है, कॉस्मिक एनर्जी है. मेडिटेशन में जो करते हैं, हमारे स्टेट एलिवेट करते हैं, वो कैसे, हम एनर्जी ऊपर से अब्जॉर्ब कर रहे हैं. तो मेडिटेशन में भी यही होता है, जो एनर्जी है हम उसको ऊपर लेके जा रहे हैं, राइट. उसी से वी कैन हैव कंट्रोल ओवर आवर माइंड, थॉट्स एंड ऑल द इविल इमोशन. तो ये साधना में जो कुंडलिनी, क्रिया योगा,
राजयोगा, शिवराज योगा, कोई भी नाम लो, ये सब कुंडलिनी का ही प्ले है। आप एक डैम बनाते हो एनर्जी का। यू आर अब्जॉर्बिंग द एनर्जी थ्रू योर सहस्रार, सहस्र कमल दल जिसको बोलते हैं ऊपर, और उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके नीचे से एनर्जी को एलिवेट करके एक स्पेसिफिक चक्रा में भी, इट इज़ आज्ञा चक्रा, तो वहाँ पे आप स्टॉप करते हो योर विल पे। उसके लिए आसन, प्राणायाम, जो भी आपके गुरु बताते हैं वो सब फॉलो करके, ताकि आप उस एनर्जी को उस चक्रा में स्टॉप करके आपकी एनर्जी वेस्ट करे बिना जहाँ पे आपको रिक्वायर्ड है, वेदर इट इज़ स्पिरिचुअल इवोल्यूशन या मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, आपको कोई क्रिएटिव फील्ड में, या आपको फ्यूचर का इंट्यूशन नहीं आ रहा है, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी नहीं हो रही, तो वो चक्र आपके गुरु बताते हैं, उस चक्र में आप एनर्जी को स्टॉप करके एनर्जी को यूटिलाइज कर सको। ओके। इसलिए है। मैंने कई सारे वीडियोस देखे यूट्यूब पे वेरिन जो गुरु है उन्होंने यहाँ पे हाथ रखा है, फिंगर रखा है उनका, एंड जो आई वुड से जो भक्त है या जो उनके डिसाइपल है, सडनली उनके अंदर एक इमोशन का अर्ज होता है एंड दे स्टार्ट क्राइंग, एंड उस वक्त उनके अंदर एक कोई चक्र ओपन होता है। ये क्या होता है एग्जैक्टली? आई वुड से वो क्लेंजिंग है। मैनी पीपल बिलीव इन वेरियस कल्चर कि इफ़ यू नो लेट आउट ऑल योर इमोशन, तो क्लेंजिंग होता है, जिससे आप दीक्षा लेके फिर आपके एनर्जी पे कंट्रोल ईजिली कर सकते हो, ट्रॉमा वगैरह को निकालने के लिए। बट आई वुड नॉट सजेस्ट कि ऐसे कहीं भी जाके आप दीक्षा लो जहाँ पे सिर्फ ऐसे हाथ रख रहे हैं और ऐसे कुछ करके कर रहे हैं। आप एक गुरु के पास जाओ। गुरु कैसे पता चलेगा इसमें, इस फील्ड में, कि इफ़ दैट गुरु इज़ राइट फॉर यू, यू शुड सी वेदर दैट गुरु इज़ हैविंग अ गुरु मंडल, गुरु परंपरा, कि पहले से जो सोर्स है वो कहाँ से आ रहा है, तो वहीं पे जाके सीखना चाहिए। ओके। एंड जब कुंडलिनी एक्टिवेट हो जाती है, बॉडी में कुछ चेंजेस होते हैं हमारे? हाँ, जैसे कि हमने ये देखा कि चक्रा सब में है, एनर्जी सब में है, कुंडलिनी एनर्जी भी सब में है। वो यूजुअली ईड़ा और पिंगला के पाथवे से ऊपर नीचे ट्रैवल करती है। अब दीक्षा से क्या होता है कि दीक्षा से एक सडन एनर्जी के थ्रू आपका सुषुम्ना जो पाथवे है उसको एक्टिवेट करते हैं, तो जो एनर्जी सुषुम्ना से जाती है। अब सुषुम्ना से जब एनर्जी जाएगी, द फर्स्ट डिफरेंस यू वुड सी इन योर सेल्फ, एक सेंस ऑफ काम, पीस, वो अंदर से आएगा। बाहर से लोगों को दिखेगा कि बहुत पीसफुल है। अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो, कुंडलिनी योगा करते हो, तो पीपल वुड से कि आई सॉ यू मेडिटेटिंग एंड यू आर ग्लोइंग। ये बाहर से दिखता है, अंदर से आपको पता चलेगा। द सिंगल थिंग जिसके पीछे आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते थे, डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे, एंड एंगर इश्यूज थे, एंड ऑल दोस इश्यूज इज नोवेयर अराउंड यू। अब वो टोटली ही ख़त्म हो जाएगा एक दीक्षा से। जैसे ही सुषुम्ना में जाता है ना एनर्जी, फर्स्ट थिंग इज पीस। ओके, सो यू विल probably feel very calm and peaceful. Okay. और जब ये एक्टिवेट हो जाती है कुंडलिनी, सो आई डोंट नो इफ़ ये कितना ट्रू है या नहीं, बट आई हैव हर्ड कि यू गेट सुपर ह्यूमंस जैसी एबिलिटीज। इज दैट ट्रू बाय एनी मीन्स? यस, इट इज़ ट्रू, क्योंकि आप आपके मेंटल स्टेट को एलिवेट कर रहे हो, आप एक सर्टन फ्रीक्वेंसी तक जा रहे हो, आप यहाँ हो, और दिस इज़ एनलाइटमेंट। अब एक एक स्टेज आप ऊपर जाते हो तो यू विल अनलॉक सर्टन पावर। क्या पावर्स एंड होती है दैट इज़ ये? फॉर श्योर। जैसे यू कुड सी सम बींग्स, जैसे हम बात कर रहे थे कि मेंटल शॉक में चले जाते हैं कुछ लोग सर्टन बींग्स को देख के, बिकॉज दे आर नाउ ओपन टू अ सर्टन डिमेंशन, राइट। तो ये डिफरेंट डिमेंशंस अनलॉक होते ही हैं। ये है जिसको हम सिद्धि बोलते हैं, विभूति बोलते हैं, एंड सम पीपल कैन रीड अदर पीपल्स माइंड। ये सब चीज़ें आती है, बट वन शुड ऑलवेज फोकस ऑन द गोल, कि हमारा गोल क्या था। सो अगर कोई इंसान जिसे सिद्धि मिली है, इनमें से कोई भी सिद्धि, वो उसका कोई गलत यूज़ करता है, तो उसके कोई एडवर्स इफेक्ट्स भी होते हैं उसी इंसान के ऊपर? सी, इन दिस यूनिवर्स एवरी एक्शन हैज़ अ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो अगर मेरे इंटेंशन प्योर नहीं है, मैं किसी को हार्म कर रही हूँ, तो मेरे ऊपर आएगा ही आएगा। इट्स अ फैक्ट। ओके। आपकी प्रोफाइल हमने डिस्कवर की थ्रू वन ऑफ योर वीडियो विच आई थिंक सो शायद ये पॉडकास्ट जो भी देखेगा उसने देखा होगा। वो एक जो रील था जिसमें आप एक मुद्रा प्रैक्टिस कर रहे हैं,
वो एग्जैक्ट मुद्रा क्या थी और इन जनरल मुद्रास क्या होते हैं? फर्स्ट आई वुड लाइक टू क्लियर कि वो जो मुद्रा वहाँ पे वीडियो में दिखाई है, इट्स अ पार्ट ऑफ अ एलेबोरेट सीक्वेंस ऑफ मुद्रास। तो उसमें से मैंने एक पार्ट दिखाया है जो कि 2 सीक्वेंस है, इसीलिए क्योंकि ये मोटिव क्या था वीडियो का कि द यंगस्टर, द यूथ ऑफ आवर जनरेशन, दे कुड सी कि हमारा जो कल्चर है वो इतना वास्ट है, इसमें वेरियस पाथ है एनलाइटमेंट के लिए। स्पिरिचुअलिटी में बहुत सारे पाथ है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही है और सबको फॉलो करना है। आई वुड से इनफाइनाइट वेज है यहाँ पे, जितने पीपल है उन सब के लिए हर एक डिफरेंट पाथ है। तो एक ऐसा भी है, तंत्र है, मुद्रा है, और जिसमें कोई जेंडर का कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं है, एज का कोई मैटर नहीं है, और जो भी इसमें इंटरेस्टेड है वो गुरु को ढूंढे और वो डिस्कवर करे कि क्या है। तो वो जो मुद्रा है उसमें ना मंत्र है, ना उसमें आसन बताया है, ना उसका में कोई टाइमिंग बताया है। तो अगर ऐसे ही कोई देख के मुद्रा कर रहा है तो इट इज़ न्यूट्रल, बिना कोई गुरु के, बिना मंत्र, बिना आसन के, बिना इंटेंशन के मुद्रा से वर्क नहीं करती है। मुद्रा से गुरु से ही सीखनी चाहिए, और वो तांत्रिक मुद्रा है, और वो एक पार्ट है एक सीक्वेंस का जिसको यूज़ करते हैं तांत्रिक पूजा के लिए, और एक गुरु ही बता सकता है कि उसके लिए मंत्र क्या है, वो कहाँ कैसे यूज़ होती है। तो ऐसे ही अगर आप ट्राई कर रहे हैं, जैसे तांत्रिक शास्त्र है, बहुत सारे स्क्रिप्चर्स ऑन तंत्र, इट इज़ अवेलेबल टुडे। इफ़ समवन इज़ गोइंग बाइंग दैट एंड जस्ट डूइंग समथिंग, वो वर्क नहीं करेगा। ओके अभी फ्यू डेज अगो मैं मेरे एक आचार्य से बात करी थी, मुझे एक ब्लैक मैजिक की बुक के बारे में बोल रही थी कि यहाँ पे इतना क्लियर डायरेक्शन दे के रखा है, ऐसा ऐसा अगर किसी ने किया तो। ही सेड द सेम थिंग। मैं उन्हीं के वर्ड्स रिपीट कर रही हूँ कि अगर कोई ऐसे ही पढ़ के करता है बिना दीक्षा के, सो इट इज़ न्यूट्रल, कुछ भी नहीं होगा, कोई पॉजिटिव नहीं, कोई नेगेटिव नहीं, इट इज़ नथिंग। ओके वो जो मुद्रा आपने वीडियो में दिखाई थी वो आप अभी भी कर सकते हो? नो। ओके कुछ रीज़न है उसके पीछे? हाँ, रीज़न है। ये मुद्रा सबको दिखाने के लिए नहीं होती है। वहाँ पे ऐसे ही सेड एक सीक्वेंस का एक पार्ट बताया Right. है जो कि यंगस्टर्स को मोटिवेट करने के लिए कि आपका जो पोटेंशियल है वो आप यूं ही वेस्ट मत करो, ऐसे। और है, साइंस है हमारे यहाँ पे, पाथ है सेल्फ रियलाइजेशन के, जो बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आपको इंटरेस्ट है तो यू गो एंड यू फाइंड योर गुरु, ऐसा है। और ऐसे किसी को भी ट्राई नहीं करना चाहिए, ये सब चीज़ें बताते नहीं हैं। इसके लिए मंत्र होता है, इसका स्पेसिफिक टाइमिंग होता है। और जो सेकंड वाला भी मुद्रा मैंने यूज़ किया था, वो एक विग्रह में अगर प्राण डालते हैं, तांत्रिक उपासना हो या आप कोई शाक्त के श्री विद्या की उपासना हो, तो आप प्राण डालने के बाद, पूजा के बाद जो प्राण वापस से लेते हैं, उसके लिए मुद्रा है, पर वो भी पूरा नहीं है। ओके तो वो जो आपने मुद्रा की थी उस वो मतलब करने के बाद में आपके बॉडी में कोई एनर्जीज आती है या उसका यूज़ क्या होता है एग्जैक्टली? जैसे कि ये प्राण लेने की जो मुद्रा है, एक जो भी प्रैक्टिशनर है तंत्र का, उसे ये चीज़ पता है कि जो हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमारी साधना है, हमारे मेडिटेशन से हमारे अंदर जो एनर्जी है, हम वो ही ट्रांसफ़र करते हैं विग्रह में। एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ एनी तांत्रिक पूजा, यू टेक द सेम एनर्जी बैक टू योर सेल्फ। वो कोई इन्वोकेशन हम एंटिटी का बाहर से कहीं से नहीं करें, हमारे अंदर ही है। तो हमारा जो प्रैक्टिस है, जिसे हम एनर्जी को एक्यूमुलेट कर रहे हैं, वॉट एवर साधना, ब्रह्मचर्या एंड द एक्सट्रीम प्रैक्टिसेस यू आर डूइंग, उससे जो भी एनर्जी आपके अंदर एक्यूमुलेट हुआ है, आप उसी को बाहर करते हो। बिकॉज इन द एंड देर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन Right. यू एंड योर हायर सेल्फ। हमें बस टाइम लगेगा वो जानने के लिए, बट देर इज़ नो ड्युअलिटी। आई डोंट नो ये मुद्रा है भी या नहीं, दिस इज़ जस्ट समथिंग जो मैं सोशल मीडिया पे आई सॉ। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि व्हेन यू प्रे आपके हाथ ऐसे होने चाहिए, बट ऑन सोशल मीडिया आई सॉ कि योर थम्स दे शुड टच हियर। इज़ दैट ट्रू बाय एनी सेंस? उससे कुछ होता है? जो हमारा सनातन धर्म है, उसके हर एक प्रैक्टिस के पीछे एक हिडन साइंस है। तो आप ये जो नमस्कार मुद्रा की बात करें, जिसको हम अंजलि मुद्रा भी बोलते हैं, इसके पीछे भी साइंस है। ओके हम देखते हैं मंदिर में जाके ये करते हैं। तो टेंपल क्या है? टेंपल एक एनर्जी का हॉटस्पॉट है। हम वहाँ पे जाते हैं उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए। तो ये जो मुद्रा है वो ये इंडिकेट कर रहा है कि आप एब्जॉर्ब कर रहे हैं वहाँ की एनर्जी, और वो एब्जॉर्ब करके आप क्या कर रहे हैं? वापस से डायरेक्ट कर रहे हैं। पर अगर आप थंब आपके पास रखेंगे तो ये एक मुद्रा हुई जहाँ पे आपको जिस चक्र में एनर्जी चाहिए,
जो आपके लाइफ में रिक्वायरमेंट है, जैसे इट इज़ अबाउट इमोशन, योर इमोशन इज़ नॉट बैलेंस्ड, देन यू वुड डू दिस, कि वो हार्ट चक्रा की तरफ ओके जा रहा है, डायरेक्ट हो रहा है. इफ़ इट इज़ इंट्यूशन, इंटेलेक्ट और रिलेटेड टू दैट, आज्ञा चक्र ऐसा ही है. जैसे सहस्रार, व्हेन वी गो टू द टेम्पल वी बो डाउन, राइट तो हम ये जो सहस्रार है वो एक्सपोज कर रहे हैं, एनर्जी को हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं. तो यस, इसका मीनिंग है जहाँ जहाँ आप डायरेक्ट करोगे एनर्जी, उसको एनर्जी को आप यूटिलाइज कर सकते हो लाइफ में. ओके. टेम्पल्स का रियल सिग्निफिकेंस क्या है? एज वी सॉ कि वो हॉटस्पॉट है एनर्जी के लिए. तो एक साधक जो है, हर एक साधक एक फॉर्म टू फॉर्मलेस का उसका जर्नी रहता है. स्टार्टिंग में उसको फॉर्म ही सामने रखना पड़ता है टू कॉन्सेंट्रेट द माइंड, ठीक है. और ये एक फॉर्म है फॉर्मलेस का. आप कोई भी देवी ले लीजिए, देवता ले लीजिए, आपके जो भी इष्ट है, तो वो फॉर्म है जिससे आप अटैच्ड हो. आप उससे अटैच्ड होकर आपकी साधना करके आप ऐसे लेवल तक पहुँचते हो जो आपको पता है देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन यू राइट एंड योर हायर सेल्फ. तो वो फॉर्मलेस में चले जाते हैं. बट बेसिक जो है वो फॉर्म होना चाहिए. डेइटी की ज़रूरत है. आप अगर फर्स्ट स्टैंडर्ड में हो तो आप डायरेक्टली 10th स्टैंडर्ड की नहीं स्टडी करोगे. दैट डजंट मीन कि फर्स्ट का स्टैंडर्ड का रॉन्ग है. तो जो देवी देवता की उपासना करता है फॉर्म में, उनके लिए बहुत ज़्यादा कंपलसरी है. अगर आप उससे भी ऊपर उठ गए हो, आपको फॉर्म की ज़रूरत नहीं है, तो उसकी ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे भी उपासना कर सकते हो. राइट. भारत में सबसे पावरफुल आई वुड से, जैसे आपने कहा कि एनर्जी हॉटस्पॉट्स होते हैं टेम्पल्स, सबसे पावरफुल या सबसे ज़्यादा बड़े लेवल का ये जो एनर्जी हॉटस्पॉट है इन टर्म्स ऑफ टेम्पल्स, वो कौन से टेम्पल में है, या प्रॉब्ली जहाँ आप गए हो? मुझे रिसेंटली जो फील हुआ बहुत पावरफुल एनर्जी, वो है काशी के मणिकर्णिका घाट में एक टेम्पल है श्मशान में शिव जी का. ओके. वहाँ पे मुझे मेरे पूरे लाइफ में ऐसी एनर्जी कभी फील नहीं हुई. आप डिस्क्राइब तो कर सकते हो किस काशी तरह का की? और मेरा एक अलग ही कनेक्शन है. तो इट इज़ लाइक माई होम. इट्स नॉट द प्लेस वेयर इन दिस लाइफ आई वॉज बॉर्न, नो, बट वहाँ से एक अलग कनेक्शन है. वहाँ पे मेरे गुरुजी भी है, तो एक वो तो है ही. और जो अभी लास्ट टाइम मेरा जाना हुआ तब वहाँ पे आरती चल रही थी श्मशान में. वो मंदिर ऐसा नीचे है, श्मशान है, यहाँ पे बॉडीज़ बर्न हो रही है. और वहाँ पे एक बहुत ज़्यादा पावरफुल वाइब्रेशन है, डमरू की आवाज़ आ रही है, और उससे मैं अट्रैक्ट होती हूँ कि ये क्या है. वहाँ पे गए तो आरती चल रही, बहुत सारे तांत्रिक थे, वो मुंड माला वगैरह पहन के, एंड पीपल आर जस्ट स्कैर्ड. वो ऐसे अंदर देख रहे और जा रहे हैं कि चलो चलो नाइस, क्या है. एंड आई वाज सो मच अट्रैक्टेड टू दैट. वहाँ पे जाके दैट एनर्जी और बहुत अच्छा कनेक्शन हुआ, लाइक माई एनर्जी एंड दैट एनर्जी. सो आई वॉज वेरी कंफर्टेबल इन दैट. तो ये जो है पास्ट संस्कार है, पास्ट लाइफ के, आपके कनेक्शन कोई सर्टन फ्रीक्वेंसी के साथ हो जाता है. तो मेरे लिए सबसे पावरफुल जो मैंने अभी तक फील किया है वो वहाँ का है. ये जो आप टेम्पल की बात कर रहे हैं, बहुत छोटा सा टेम्पल है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. यस. बिकॉज जब मैं गया था काशी बहुत साल पहले, तो आई वेंट देयर ऑल अलोन सोलो, एंड उस टाइम पे तो मुझे स्पिरिचुअलिटी का एस भी नहीं पता था. एंड आई सॉ दैट टेम्पल एंड आई स्टिल रिमेंबर आई वॉज वेरी स्कैर्ड. जैसे आपने कहा वो मुंड माला पहन के तांत्रिक वहाँ थे, आई सॉ दोज एग्जैक्ट सीन्स वहाँ पे, एंड आई रिमेंबर आई वॉज वेरी स्कैर्ड जब मैंने वो देखा था. बट देन जब हम तंत्र की बात करते हैं, अगेन जो हमने स्टार्टिंग में बात की थी इस एपिसोड के, कि तंत्र एक बहुत डिफरेंट चीज़ है. और ये जो अभी आपने चीज़ कही कि वहाँ पे मुंडमाला पहन के तांत्रिक थे, तो दिस इज़ वॉट मेक्स इट बिट ऑकल्टिश आई वुड से. ये जो डेथ के साथ में एक कनेक्शन है तंत्र का, व्हाट इज़ दिस कनेक्शन? अगर आप बात अघोरी की कर रहे हो, जो ब्लैक ड्रेस पहनते, मुंड माला पहनते, उनके साथ डेथ का ये कनेक्शन है कि दे आर द पीपल हु अंडरस्टूड व्हाट डेथ एक्चुअली इज़. जो सोसाइटी में हम सोचते हैं कि हाँ व्हेन दिस बॉडी इज़ डेड वी आर डेड, वो लोग हैं जिन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया है डेथ को. दे आर द पीपल हु रियली अंडरस्टूड व्हाट डेथ इज़. फॉर देम द डेथ ऑफ दिस बॉडी इज़ एक्चुअली डिस्कार्डेशन ऑफ क्लोथ. कैसे हम एक कपड़ा उतार के दूसरा कपड़ा पहनते, तो वो ही रियल में पीपल है जो डेथ को देख पाए हैं और जिन्होंने ये समझ लिया है कि ये जो हम लोग समझे वो डेथ है ही नहीं, उन्हें एक्सेप्ट कर लिया है. अगेन अगर उनके कपड़े की बात करें, ब्लैक कलर का जो पहनते,
दैट इज़ एक्सेप्टेंस। ब्लैक जो है वो हर एक लाइट को अब्जॉर्ब करता है, हर चीज़ को अब्जॉर्ब करता है, राइट। तो दे हैव अब्जॉर्ब्ड इट, वो जो भी है डेथ है उन्हें एक्सेप्ट कर लिया है और वो वहाँ पे रहते हैं। ओके। मणिकर्णिका घाट, आपने कहा कि वाराणसी से, काशी से आपका एक स्पेशल बॉन्ड है। कभी आपको मणिकर्णिका घाट पे कोई नेगेटिव एनर्जीज फील हुई है? बिकॉज वो 24/7 बर्निंग पायर्स का घाट है, तो आई एम श्योर कि वहाँ पे नेगेटिव एनर्जीज भी अट्रैक्ट होती होंगी। आपको कभी फील हुआ है कुछ? आई वुड से जिसको भी नेगेटिव एनर्जी देख पाता है, पॉजिटिव नेगेटिव दूसरे डिमेंशन में, एक बार आरती वहाँ पे जाके देखो शाम के आरती में, एंड यू विल रियलाइज़ कि वहाँ पे नॉट जस्ट सम ह्यूमन बींग्स, और भी वहाँ पे एंटिटीज़ दिखेगी आरती के Okay. लिए, वो घाट पे आरती के लिए? आरती के लिए। डैम। ओके। आप देखोगे वहाँ पे बहुत सारे डॉग्स की लाइन आ जाती है और वो लोग भी वहाँ पे खड़े होकर आरती अटेंड करते हैं। तो दैट डेथ और द गॉड ऑफ डेथ जो वहाँ पे है, उनके लिए कोई नेगेटिव पॉजिटिव नहीं है, सिर्फ एनर्जी है। तो वो आपको देखने को मिलेगा उस जगह पे। सब एक है। वो जो आरती होती है, नाउ आरती समथिंग जो एक, आई डोंट नो हाउ टू पुट इट इन वर्ड्स, बट उसमें आप मंत्र का भी इस्तेमाल कर रहे हो, ऑफ कोर्स आप फायर का इस्तेमाल कर रहे हो, यू आर यूजिंग फ्लावर्स, लोग वहाँ पे एक अलग स्टेट ऑफ माइंड में है। आरती एग्जैक्टली हो क्यों रही है? ऑफ कोर्स वो गंगा रिवर के लिए हो रही है, बट उसके कोई ऐसी भी एस्पेक्ट्स है जिसे लोगों ने ओवरलुक कर दिया प्रॉब्ली? देखो, हर एक जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है वो अल्टीमेटली आपके अवेयरनेस को इंक्रीज़ करने के लिए है। तो आरती भी करते हैं, जैसे आरती में भी आपने देखा होगा कि आरती सिर्फ सर्कल नहीं करते हर जगह पे। आरती भी पहले कोई चक्रा फिर कोई चक्रा, राइट। तो वो जो आपका अवेयरनेस है वो इंक्रीज़ करता है, वो आपके अवेयरनेस को, आपके कॉन्शियसनेस को ऊपर नीचे लाने के लिए है। ओके। वैसे ही वहाँ पे जो एलिमेंट्स यूज़ होते हैं, हम भी 5 एलिमेंट्स से बने हैं, हमको उससे कनेक्शन के लिए है। तो Right. आरती एक खुद में एक एसोटेरिक साइंस है। आरती नहीं, आई वुड से पूजा विधानम, जिसका पूजा का एक रिचुअल है आरती। आरती ही पूरा पूजा नहीं है। ओके। एज अ तंत्र प्रैक्टिशनर, आपकी लाइफस्टाइल क्या होती है एग्जैक्टली? इसमें आई एम ऑल्सो आस्किंग, जो आपने पूजा विधानम अभी कहा, ये भी अगर आप बता सको, नॉट इन डिटेल्स ऑफ कोर्स, बिकॉज वी डोंट वांट कि आपने जैसे कहा कि बिना गुरु के कोई करे, बट सुबह आप सो के उठते हो, उसके बाद से टिल द टाइम एट नाइट जब आप सोने जाते हो, क्या क्या चीज़ें होती है? तो हर एक साधक का जो डेली का स्केड्यूल रहता है वो पर्सनल रहता है। गुरु बताते हैं कैसे कैसे करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि एक साधक को आपका अपना माइंड कंट्रोल में रखना पड़ता है, थॉट्स को कंट्रोल में रखना पड़ता है, एनर्जी ताकि लीक नहीं हो। तो उसके लिए ब्रह्मचर्य बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कंट्रोल ऑफ द सेंसेस है। तो ये सम थिंग्स आर देयर जिसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है। और जो टाइमिंग है वो हर एक साधक का चेंज होता है। कोई मॉर्निंग में प्रैक्टिस करता है, कोई इवनिंग में करता है। तो हर डे में हर एक टाइम अलग रहता है। फ्रीक्वेंसी के थ्रू देखिए, जैसे नाइट से डे जब शिफ्ट होता है या फिर डे नाइट में मर्ज होता है, तो जो संध्या ऑन होती है उसमें आप खुद ही अगर फील करोगे, नॉट जस्ट एनी स्पिरिचुअल साधक, एनीबडी, कि माइंड का स्टेट बहुत काम हो जाता है, Right. पीसफुल फील होता है। तो उस टाइम साधना करनी चाहिए। वो मेडिटेशन के लिए वो 2 टाइम्स ज़्यादा अच्छे हैं। ओके। और बाकी तो गुरु ही गाइड कर सकते हैं कि कैसे कैसे चेंजेस करने हैं। ओके। कितने टाइप्स के साधक होते हैं, मतलब अगर होते भी है तो? तंत्र में देखो तो 3 टाइप के हैं। फर्स्ट वन, जिनके लिए जो बोलते मंत्र जाप और ऐसे ज़्यादा प्रैक्टिसेस हैं। उसके अपर लेवल में जाओ तो उनके लिए प्रैक्टिसेस जो है इंक्रीज़ हो जाते हैं। उनके लिए फर्स्ट वाले साधक में ज़्यादा डिसिप्लिन है, सेकंड वाले में रूल्स एंड रेगुलेशन है, डिसिप्लिन से पर वो कम हो जाते हैं, प्रैक्टिसेस ज़्यादा है। और थर्ड वाले जो डिविनिटी के क्लोज आ जाते हैं, उन लोगों के लिए कोई टाइम नहीं है, कोई रिचुअल, कोई डिसिप्लिन का ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है। वो फ्री है, वो जो भी करे सही ही होता है। ओके। सो इन तीनों में से यू आर फ्री टू चूज़ जो भी पाथ आपको चूज़ करना है, या आपके गुरु आपको बताते हैं? गुरु बताते हैं और हमको खुद फील होता है। जैसे कि इफ़ आई एम अ वेरी इमोशनल पर्सन, आई वुड टेक भक्ति। इफ़ आई एम अ इंटेलेक्चुअल पर्सन, आई वुड टेक ज्ञान। कि मैं जब तक, आई वुड से पर्सनली, मैं किसी भी चीज़ पे बिलीव नहीं करूँगी जब तक मुझे एक्सपीरियंस नहीं हुआ है। देन आई वुड गो फॉर ज्ञान, आई वुड गो फॉर एक्सपीरियंस।
मैं इमोशनल तो मैं भक्ति चूज़ करूँगी, अगर मैं एक्शन ओरिएंटेड हूँ तो मैं कर्मकांड जो है रिचुअल्स जिसमें आते हैं वो चूज़ करूँगी। तो अंदर से हमें भी एक ऑलरेडी कनेक्शन रहता है और इसमें गुरु भी हेल्प करते हैं। ओके। हमने थोड़ी देर पहले एनर्जीज़ की बात की थी कि टेम्पल्स में जो एनर्जी हॉटस्पॉट होते हैं, माँ कामाख्या टेम्पल, वहाँ पे बहुत ज़्यादा तंत्र प्रैक्टिशनर्स भी जाते हैं। वो इसीलिए जाते हैं क्योंकि वहाँ पे जो एनर्जी का एक हॉटस्पॉट है या जो वहाँ की एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा हायर फ्रीक्वेंसी है, तो उस फ्रीक्वेंसी में टैप करने के लिए यस, उस फ्रीक्वेंसी में टैप करने के लिए जाते हैं। अगर आप कोई साधना कर रहे हो, आपको जितना टाइम लगेगा उस साधना के कल्मिनेशन तक, एपिटोन तक पहुंचने के लिए, अगर आपको एक्सटर्नल हेल्प मिल गई डेटी की, अगर आप हॉटस्पॉट में हो तो आपने वो एनर्जी ज़्यादा एब्जॉर्ब कर ली, तो यू विल रीच देयर इन लेस टाइम। ओके। आप गए हो कभी माँ कामाख्या टेम्पल? नहीं, कामाख्या टेम्पल अभी तक नहीं। ओके। बट अगर कोई एक साधक वहाँ पे जाता है, नॉट इवन जस्ट अ साधक, कोई नॉर्मल इंसान मेरे जैसा भी जो शायद स्पिरिचुअल है बट नॉट इनटू एनी प्रैक्टिस एज सच, वुड दे ऑल्सो फील अ सर्टेन एनर्जी ओवर देयर? जो शक्तिपीठ है, जहाँ जितने भी, कोई भी शक्तिपीठ आप ले लो, वहाँ पे एक सर्टन एनर्जी तो फील होती ही है। नॉर्मल साधक भी जाएगा, आप कोई भी टेम्पल ले लो जहाँ पे भी एक मूर्ति है प्राण प्रतिष्ठित एक्टिवेटेड, तो वहाँ पे आपको एक एनर्जी का शिफ्ट तो फील होगा ही। ओके। एंड ये एनर्जी आपको पॉजिटिवली भी अफेक्ट कर सकती है और नेगेटिवली भी? एज वी सेड, एनर्जी तो एनर्जी है। एनर्जी को इट इज़ ऑन अस हाउ वी यूटिलाइज इट। Okay. I don't know how true is this, but a lot of people they say कि राजस्थान में एक टेम्पल है, आई फॉरगेट उसका नाम क्या है, बट राजस्थान में एक टेम्पल है जहाँ पे जब आप रात को जाते हो तो यू सी अ लॉट ऑफ पीपल जिनके अंदर जिन पे एनर्जी अटैक्स हुए हैं प्रॉबेबली, या जिनके अंदर आत्माएं आ गई है, दे गो ओवर देयर एंड वहाँ पे उनका एग्जॉर्सिज्म होता है। हाउ ट्रू इज़ दिस कि मतलब आप जैसे आपके ऊपर अगर अटैक हुआ, एनर्जी अटैक, तो क्या आप उस एनर्जी को आपके बॉडी में से निकाल सकते हो? एंड अगर वो निकलती है एनर्जी, तो आपकी बॉडी को किस तरह से अफेक्ट करती है? तो एनर्जी तो होती है पॉजिटिव नेगेटिव, एंड आई डोंट हैव एक्सपीरियंस ये जो टेम्पल का आप बता रहे हो वो वाला, पर हाँ, एनर्जी पॉजिटिव नेगेटिव होती है। और अगर आप एक फ्रीक्वेंसी पे हो, अगर स्पेशली साधक हो, साधना हो कर रहे हो और आपका प्रोटेक्शन नहीं है आपके पास, तो दूसरे प्रोटेक्शन मतलब? प्रोटेक्शन आपके गुरु आपको सिखाते हैं। अगर आप कोई एक्सट्रीम साधना कर रहे हो, तंत्र साधना, तो उसमें भी आगे मंत्र मुद्रा से खुद के प्रोटेक्शन के लिए। ओके। क्योंकि आप एक एनर्जी इतना एलिवेटेड स्टेट में होते हो कि आप दूसरे बींग्स को अट्रैक्ट करते हो ऑटोमेटिकली, तो वो लोग आएंगे। ओके। राइट, तो उसके प्रोटेक्शन के लिए है, तो ऐसी कोई चीज़ ट्राई नहीं करना चाहिए। मोस्टली साधक को ऐसा इश्यूज होता है कि कुछ एंटिटीज आ गए, तो जस्ट लिसन टू योर गुरु, ही नोज बेटर। और एनर्जी अगर आ जाती है, मोस्टली तो एनर्जी आई वुड से नहीं भी आती तब भी ऐसा लगता है कि एनर्जी आ गई है, क्योंकि जो कुंडलिनी के प्रैक्टिशनर हैं उनको भी कभी कभी लगता है कि हमारे अंदर एनर्जी आ गई है। जो एनर्जी ऊपर नीचे जाती है तो दे थिंक दे आर पोजेस्ड। और अगर रियल में पोजीशन के केस है तो देर आर पीपल जो एक्सोर्सिज्म करते हैं, वो निकाल सकते हैं एनर्जीज़ को। ओके। सो प्रॉब्ली वन लास्ट थिंग जो कि बहुत सारे लोगों के मैंने कमेंट्स देखे हैं कि जब भी कोई तंत्र का पॉडकास्ट होता है, ऑफ कोर्स यू कैन नॉट टेल देम कि आप प्रैक्टिसेस क्या करते हो एग्जैक्टली, बिकॉज एज यू सेड कि कोई भी उसे अच्छे तरीके से तो यूज़ करेगा बट बुरी तरह से भी यूज़ कर सकता है। एक चीज़ होती है इन्वोकिंग द गॉड्स। आप एक डीटी को इन्वोक कैसे करते हो? तांत्रिक प्रैक्टिस के लिए किसी भी प्रैक्टिस में प्रॉबेबली, आई वुडंट से जस्ट तांत्रिक प्रैक्टिस, आप जिस तरह से भी करते हो उस तरीके में। तांत्रिक प्रैक्टिस के लिए तो मुद्रा होती है, मंत्र होते हैं जहाँ से आप इन्वोक करते हो, खुद के ही एनर्जी को आप विग्रह में ट्रांसफ़र करते हो, तो वो हो गया इन्वोकेशन। अगर ऐसे नहीं भी है, डिवोशन के थ्रू जा रहे हैं, तो वॉट एवर मंत्रा और नाम जपा यू आर डूइंग, उससे एक डेटी से कनेक्शन फील होता है और डेटी हेल्प करते हैं। अगर यू कैन नॉट फिजिकली फील द प्रेजेंस, तो विजन के थ्रू हेल्प करेंगे। मेडिटेशन करोगे तब आप उनसे कनेक्शन होगा। और एक और क्वेश्चन आता है कि गुरु कैसे फाइंड करें इसमें, राइट? मोस्टली यही क्वेश्चन आता है कि किसी भी फील्ड में हो, गुरु कैसे फाइंड करें, स्पेशली तंत्र के लिए, बिकॉज एज वी सेड कि थोड़ा ऑकल्टिश डार्किश उसे बना दिया गया है, तो गुरु इतने इजीली मिलते नहीं हैं, तो हाउ डू यू फाइंड देम? तो गुरु का, मेरे जो गुरु बताते हमेशा वो ऐसा है, इफ़ यू आर रेडी
गुरु उस मोमेंट अपीयर हो जाएंगे, बट अंदर से डेडिकेशन होना चाहिए, वो क्रेविंग होनी चाहिए कि हमको ये सीखना है। आप गॉड से कांटेक्ट करो, बोलो कि मुझे गुरु चाहिए, गुरु का गाइडेंस दो। नाउ जो आपके इष्ट देवता है, जो आपके कुल देवता है, एंसेस्टर्स है, और हुएवर यू आर प्रेइंग, वो मेक श्योर करेंगे कि आपके हर एक स्टेज पे वो एक मेंटर को या गुरु को सेंड करे और आपको वो आगे ले जाएंगे। जैसे मेरा एक एग्जांपल बताती हूँ, मेरे गुरु है महादेव, और जो भी फिजिकल गुरुस है, आई बिलीव देम ऑल टू बी द मैनिफेस्टेशन ऑफ महादेव। तो मैं देखती हूँ कि फिजिकल में महादेव के थ्रू ही वो लोग आए हैं, वही नॉलेज ये फिजिकल बीइंग मुझे आके गाइड कर रहे हैं। तो मेरे पास गुरु मंडल है, ठीक है, मोस्टली दे आर इन फिजिकल बॉडी। ओके। तो एक गुरु मुझे कैसे मिले, ये 2019 की बात है, व्हेन मेरी मम्मा ने उस टाइम पे एक मेरा पिक्चर सेंड किया था ब्यूटी पीजेंट के लिए, राइट। तो मेरा सिलेक्शन हो गया। पहले उनने मना किया कि नहीं वो नहीं लेंगे, क्योंकि आई हैव ऑलरेडी बीन टू दैट वन, क्योंकि पिक्चर ही ऐसा था ऑलरेडी एक ब्यूटी पेजेंट का, जो कि मैंने डिज़ाइन किया था। आई यूज्ड टू डिज़ाइन गारमेंट। ओके। तो जब उन्हें पता चला कि नहीं शी वाज एज अ डिज़ाइनर डूइंग द रैम्प वॉक, तो मेरा सिलेक्शन हो गया। और बोला कि अभी टाइम ज़्यादा हो गया है, अभी तक इंटरव्यू हो चुका है, फ़ोटोशूट हो गए, रैम्प वॉक हो गया है, प्रैक्टिस, और सिर्फ 10 कंटेस्टेंट है, पर हम एक को ऐड कर लेंगे, 11 कर लेंगे, यू कम। तब मुझे पता चलता है कि ऐसा हुआ। आई डिनाइड कि मुझे नहीं जाना है, आई विल नॉट बी गोइंग इनटू दिस फील्ड, क्योंकि एक अंदर से अवेयरनेस रहता है एक साधक में कि क्यों यहाँ पे आए हैं। तब तक मेरे लाइफ में बैलेंसिंग था, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी और मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में तब तक हाइड करके रखा है और फेक कर रहे हैं। उस मोमेंट मैंने रियलाइज़ किया कि बस हो गया, अब यहाँ से मुझे पाथ ही पूरा चेंज करना पड़ेगा। तो मैंने मेरे गुरुदेव से, महादेव से मांगा कि मुझे गाइड करो, आप इसमें आगे लेके जाओ। ये जो आप दिखा रहे हो, आई एम वेरी श्योर कि मुझे उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। अभी वो फोर्स कर रहे थे, मैंने मना कर दिया, मैं नहीं जाऊँगी। आई सेड कि मेरे ग्रैंड पेरेंट्स मना कर रहे। मेरे ग्रैंड पेरेंट्स को जब पता चला, दे स्टार्टेड फोर्सिंग मी, दे स्टार्टेड कन्विंसिंग मी, अरे यू गो, कुछ नहीं, जाओ आ जाओ। आई सेड नहीं। और उस नाइट को आई स्टिल रिमेंबर, वो मेरा मेंटल स्टेट ऐसा था कि जैसे इफ़ यू आर ड्राउनिंग, द ओनली थिंग इन योर माइंड वुड बी ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन चाहिए और कुछ नहीं आएगा माइंड में, राइट। तो मुझे एक ऐसा पाथ चाहिए कि मैं ये सब छोड़ के चले जाऊँ। मुझे गाइडेंस चाहिए, मुझे एक फिज़िकल गुरु चाहिए, और अभी के अभी चाहिए। एंड एट नाइट आई वॉज वेरी मच सर्टन कि अब लाइफ में कुछ भी हो, आई कैन गिव अप एनी थिंग, बट आई विल नॉट गो इन टू समथिंग विच आई डू नॉट बिलीव। बिकॉज फॉर मी, मैं जो बिलीव करती हूँ, वी आर नॉट द बॉडी, वी आर नॉट दिस जेंडर। जो भी हम दिख रहे हैं वो कुछ टाइम के लिए है। इस लाइफ के पहले वी वर नॉट लाइक दिस, एंड इट्स नॉट श्योर कि आप पहले बॉय ही थे, मैं पहले गर्ल ही थी, हम ऐसे ही दिख रहे थे। कुछ मोमेंट के लिए बॉडी मिला है, चले जाएगा। सो आई शुड यूटिलाइज दिस टाइम। तो मुझे एक गुरु का रिक्वायरमेंट थी जो फिज़िकल में आके मुझे गाइड कर सके। इस सर्टनिटी के साथ मैं मेडिटेशन करने के लिए बैठी। उस रात को 1 नहीं 2 नहीं 3 विजन्स आए मुझे। तीनों विजन में मुझे एक गुरुजी रास्ता दिखा रहे हैं उनके पास आने के लिए। मुझे पूरा लोकेशन वगैरह बताया, और बोला मैं यहाँ पे हूँ, मैं सिखाऊंगा, यू कम। वाओ। क्योंकि दैट शुड बी द डेडिकेशन ऑफ अ साधक, कि इफ़ आई आस्क समथिंग, इफ़ आई क्राई, सब लोग हिल जाने चाहिए, राइट। कि अब ये है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो मुझे बताया, मैं उठी और मैंने स्केच बनाया मेरे गुरुजी का, वो आश्रम का, वो पूरा लोकेशन का, और फिर मैं वहाँ पे गई, जो कि था काशी। फर्स्ट टाइम मैं काशी ऐसे गई। काशी जाके मुझे पता चला कि मुझे जो रोड्स दिखी थी, वहाँ पे हर गली एक जैसी है। तो वो एक डिफरेंट थिंग है, कैसे मैंने वहाँ पे ढूंढा। फिर फाइनली मैं उस जगह पहुँच गई, क्योंकि मुझे रास्ता बताया था, घाट से कैसे यहाँ पे आना है, और ब्रिज से कैसे आना है, रोडवे से अगर आओगे तो कैसे, ऐसे 3 जगह से मुझे मिला। आश्रम भी दिखा, और आश्रम के गेट पे अंदर की तरफ से बाहर आ रहे थे वो गुरुजी जिन्होंने मुझे बुलाया था। तो ऐसे मुझे एक गुरुजी मिले। तो दिस आई एम टेलिंग यू फॉर यू टू बी कॉन्फिडेंट कि गुरु नहीं मिल रहे हैं, ठीक है।
जस्ट बी वेरी डेडिकेटेड इन योर प्रैक्टिस। भगवान से बोलो कि मुझे गुरु चाहिए और मुझे चाहिए ही, तो गुरु आएंगे, मेंटर आएंगे आपको गाइड करने के लिए। ओके आपने एक चीज़ कही कि आपके जो फर्स्ट गुरु शायद हम कह सकते हैं वो महादेव है, बट अगर किसी को पता नहीं कि उन्हें कौन से डेइटी को प्रे करना चाहिए तो वो कैसे मतलब किसी भी भगवान को प्रे करेंगे? बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें अपने इष्ट देव भी नहीं पता, तो हाउ डू दे चूज देयर डेइटी? ये जो कनेक्शन है वो पास्ट बर्थ से रहता है, और हम डेटी को चूज़ नहीं करते, डेटी हमको चूज़ करते हैं। कोई भी भगवान का हम नाम भी लेते हैं तो इट्स बिकॉज ऑफ देयर ग्रेस। अगर उनने परमिशन नहीं दिया तो हम उनका नाम भी नहीं ले सकते हैं। तो ये इष्ट देवता कैसे चूज़ होते हैं? इष्ट देवता नहीं भी है तो कुल देवी देवता वो चूज़ करने चाहिए। वो भी अगर नहीं पता है देन आस्क अ गुरु, आस्क एस्ट्रोलॉजर, या फैमिली के भी गुरु होते हैं, उनसे पूछिए कि हमारे लिए क्या सूटेबल है, क्योंकि सबके टेम्परामेंट के हिसाब से डिफरेंट डेटी से कनेक्शन होता है। राइट। If I am, very ugra person, very energetic, I cannot take very soumya and very shant deity as my ishta. वो कनेक्शन नहीं होगा। तो वो चीज़ है। तो आप पूछेंगे गुरुजी से तो वही आपको गाइड कर सकते हैं, बट अगेन deity chooses us, it's not the other way around. ओके अमृता जी, थैंक यू सो मच ये पॉडकास्ट करने के लिए। आपके साथ में बात करके बहुत अच्छा लगा। आई फील वेरी पीसफुल एंड दिस इज़ प्रोबेबली द स्टार्ट ऑफ मेनी पॉडकास्ट, वन ऑफ मेनी पॉडकास्ट जहाँ मुझे तंत्र के बारे में आपसे और बातें करनी है। वन लास्ट थिंग, अगर कोई इंसान इस वक्त पॉडकास्ट देख रहा है, सुन रहा है, व्हाट आर द बेसिक थिंग्स जिससे वो स्पिरिचुअल बन सकते हैं या स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट कर सकते हैं? आई वुड से हर एक पर्सन स्पिरिचुअल ही है, क्योंकि नोइंगली अननोइंगली हम एक गोल की तरफ जा रहे हैं जो कि है सेल्फ रियलाइजेशन का। हर एक मोमेंट हमारा अवेयरनेस बढ़ता है, तो आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो ही ऑलरेडी। अब आपको पाथ चूज़ करना है। पाथ चूज़ करने के लिए आई वुड से कि आप गुरु से पूछिए और गुरु से गाइडेंस लीजिए। इंस्टाग्राम वगैरह में कुछ भी देख के फॉलो मत कीजिए, कोई ऐसे बुक पढ़ के कोई मंत्र जप करना मत चालू कीजिए। और ये पॉडकास्ट का भी जो मोटिव है वो यही है कि जो यंगस्टर है, जो रास्ता भटक चुके हैं, जो भूल गए हैं उनका पोटेंशियल, वो अपने हिडन पोटेंशियल को टैप करें, उनको पता चले कि हमारे लिए ऐसे भी पाथ है। देयर आर मैनी पाथ्स इन स्पिरिचुअलिटी जहाँ पे आप आपके टेम्परामेंट के हिसाब से चूज़ कर सकते हो और आप सेल्फ रियलाइजेशन तक जा सकते हो। और अगर कोई पर्सन ऐसा है कि वी कैन नॉट टेक आउट टाइम फॉर स्पिरिचुअलिटी, तो उसके लिए भी एज वी सेड कि तंत्र में और बहुत सारे प्रैक्टिसेस में हेल्प होगी आपके मटेरियलिस्टिक गोल्स को अचीव करने के लिए। ओके, या सो प्रोबेबली द फर्स्ट स्टेप टू स्पिरिचुअलिटी वुड बी कि आप एक गुरु को ढूंढिए पहले। गुरु को ढूंढिए, गुरु नहीं है तब तक मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन के लिए कोई भी प्रोसेस चूज़ कीजिए, और मेडिटेशन इज़ द ईजीएस्ट, द सेफेस्ट मार्ग टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी। परफेक्ट, थैंक यू सो मच अमृता जी ये एपिसोड करने के लिए, कॉन्वर्सेशन करने के लिए। हर हर महादेव। हर हर महादेव। Perfect.